आर्तमक रेत में ना खो गई हो। यह मन आपसे प्रेरित होकर निरंतर प्रगतिशील विचारों और कर्मठता की ओर बढ़ता हो। उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में हे परमपिता मेरे देश को जागृत कर दे। हे परमपिता मेरे देश को जागृत कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी। थैंक यू, आप आपने ये अवसर दिया उसके लिए कैसे थैंक यू। बोलूंगी, आप कह रहे थे कि मैं कैसे बोलूंगी, कोशिश करूंगी, मगर कोशिश करूंगी, आप सब कुछ कर सकती है। नहीं, आपने दिया अवसर तो मेरी कोशिश कामयाब हो गई। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा तो ये लगा। बहुत अच्छी प्रेयर है, बहुत ही हाँ, अच्छी, बहुत अच्छी प्रेयर है। ये बहुत दिनेश बजाज जी लाए छाट के, बहुत अच्छा जी। दिनेश जी, इसका सोर्स क्या है वैसे, कैसे ढूंढी आपने ये रविंद्रनाथ टैगोर की प्रेयर है और हम हाँ जी। यूज करते थे इसको अपने फास्टवेल प्रोग्राम में। हमारे अच्छा। स्वामी जी जो थे ना, एमएल स्वामी, जिन्होंने स्टार्ट किया था, हाँ, उन्होंने ये प्रेयर की थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे इसका हिंदी वर्जन और भी ज्यादा अच्छा लगता है। लता जी हाँ, ये विकास सूद जी ने किया है इसका हिंदी रूपांतर, बहुत बढ़िया है। कोई इंग्लिश में भी सुनाएगा, क्योंकि कई लोग जो हैं जो हिंदी नहीं समझते हैं। जैसे सुनीता, तुझे समझ आई थी ये हिंदी की प्रेयर? नहीं समझ आई ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि वी शुड हैव इट, इसकी वेरिएशन इंग्लिश में भी जो है हमारी, या ट्रांसलेशन मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अभी मैं 1 मिनट, कहाँ पे है इसमें, मुझे अभी आई थी, ये फास्टवेल की जब भी इवेंट होती है आती है, ये कहाँ गई फास्टवेल वाली, ये फास्टवेल प्रेयर। ओके जी, मैं पढ़ता हूँ इसको, इंग्लिश में पढ़ता हूँ ताकि anybody else want to read it? Go ahead. You took it. Okay, it's the title of it is Heaven of Freedom, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into that dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Let my country awake. गुड दिनेश जी, बहुत बढ़िया। Thank you. तो अब हम अपने हसरा मना अपने प्रोग्राम की तरफ स्टार्ट करने के लिए एक ये बात करना चाहता हूँ कि टाइम जो है हम सबका आता है, और पहले हमारे ज़माने में जब बोर्ड के एग्ज़ाम हुआ करते थे, यूपी बोर्ड का हो, हायर सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, और दूसरे कई भी बोर्ड, सब जगह बोर्ड ही होते थे, तो वो परीक्षा देना बहुत मुश्किल होता था। तो हमको बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी होती थी उस टाइम पे। और अब कैसा टाइम आ गया है, देखो बोर्ड वालों के लिए हमारी परीक्षा लेना कितना मुश्किल हो गया है। उल्टा हो गया, अब उल्टा हो गया है, वो हमारे एग्जाम नहीं ले पा रहे। दिनेश जी को समझ में नहीं आया। मुझे नहीं समझ आया, मेरा तो एग्जाम रोज, मेरी वाइफ मेरा रोज एग्जाम लेती है। तो ये समय जो है ये सबका आता है, कभी स्टूडेंट्स का समय, कभी टीचर, अभी पहले बोर्ड का समय था, अभी का समय था। अभी मैं ज्यादा समय न खराब करते हुए ललित वसावड़ा जी से कहता हूँ कि वो अपने पिटारे से क्या चीज लेके आए हैं, जरा बताइए। क्यों स्पॉटलाइट पिटारा तो नहीं, 2-3 चीजें जो दिमाग में आई बता रहा हूँ। हाँ जी। एक बार एक आदमी बीवी को पीटने के गुनाह की सजा काट के जेल से बाहर आया। बाहर आते ही रास्ते में उसको एक दोस्त मिला। उसने पूछ लिया कि भाई ऐसा क्या हो गया था, ऐसा कौन सा झगड़ा हो गया कि तुमने इसको पीट दिया? वो बोला देखो भाई, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं हुआ था। बात यूं हुई कि मैं बाहर से आया, घर का दरवाजा खुला था, बीवी कुछ काम कर रही थी और उसकी पीठ दरवाजा की ओर थी और कोने में लाठी पड़ी थी। तो मेरे दिल ने कहा
कि ऐसा मौका जिंदगी में एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता। मौके का फायदा उठा लो। बस मैंने दिल की सुन ली। लाठी बजा। क्योंकि सुन ले That's not funny. लाठी बजा। लाठी बजा। दो पड़ोसी या दोस्त थे, एक कट्टा कट्टा था मैचो मैन और दूसरा दुबला पतला था। एक दिन दोनों बात कर रहे थे, वो दुबला पतला ने पूछा कि यार तुम ऐसा क्या खाते पीते हो, क्या करते हो कि अपना इतना अच्छा बॉडी बना रहे हो? बोला कि देखो मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, फिर दौड़ने के बाद 6 अंडे खाता हूँ, फिर 1 लीटर दूध पीता हूँ और 6 केला खाता हूँ। इसे उसने पूरा दिन क्या वर्जिश करता है, क्या खाता है, सब बताया। वो पूरा सुनने के बाद वो दुबला पतला बोला कि यार ये सब बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो वो बोला नहीं, बोलना भी उतना ही मुश्किल है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। एक हरियाणी महिला चाय की पत्ती लेने गई। उस जमाने में ब्रुक बॉन्ड, लिप्टन, मूडीज, वो सब चाय बहुत मशहूर हुआ था। उसने दुकानदार से जाके बोला कि भाई लिप्टन की चाय है, लिप्टन दी चाय है। दुकानदार बोला कि मन्ने तो नहीं है, तन्ने है तो आजा लिप्टन। बहुत 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 सुंदर, बहुत थैंक यू ललित जी। बहुत ही आपने कुल 2 या 3 सुनाए, लेकिन वो 20 के बराबर थे। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत। अभी मैं वो स्पॉटलाइट, मैं सुनीता रामाकिशन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिनों के बाद क्या 8 महीने, जब हमने चौपाल का शुरुआत की थी, उस टाइम इन्होंने दर्शन दिए थे। उसके बाद आज हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उनसे कुछ सुनना चाहते हैं हम। प्रोग्राम कैसे चल रहे हैं आपके भी, हमारे भी, बाकी सब लोगों के भी। आप और कुछ बताना चाहते हैं? और कुछ मैंने एक कॉन्टेक्ट किया था आपके साथ, कुछ छोटा सा जोक या कोई चीज ऐसी लेके आना जो आप कह सो। अगर नहीं तैयार हो तो आप 15 मिनट बाद दोबारा बता देना उसको, कोई ऐसी बात नहीं। No, but I will sing a small 2-line song. Okay. Good. Very good. Very good. All Okay. हम तुम एक कमरे में बंद हो और जा और से कोई Wait, I'm trying my Hindi and doing it. That is the joke here. Okay. Good. Very good. One more. एक बार। हम तुम एक कमरे में बंद हो। वाह। Okay. After that, I don't know. और चाबी खो जाए। I don't know what is that. After that, I know. चाबी means key. Okay. Yeah. बाहर से कोई न अंदर आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके. That's all my Hindi. Very good. Excellent. You are I a don't good know sport. She is You a are a good good sport. sport. That was very good. सुनीता जी के बिहाफ पे मैं एक लाइनर सुना रहा हूँ। ये बंदा कहता है, I just got back from a pleasure trip. I took my mother-in-law to the airport. एयरपोर्ट पे छोड़ के आया mother-in-law को, बड़ा खुश है आदमी। Okay, go ahead. Next one. Okay. योगेंद्र जी। हाँ जी, तो गीता महाजन जी,
गीता जी आइए। और गीता महाजन जी के बाद है जेबा रिजवी जी। जेबा रिजवी बाप रे। मैं आ गई हूँ। आ गई है, वेरी गुड। गीता जी भी आ गई हैं, आ गई गीता जी। मुझे नमस्ते देर हो सबको, गई उसके लिए नमस्ते। सॉरी, मैं जरा बिजी हो गई थी और थोड़ा। शुरू करूं? हाँ जी, हाँ जी। वरदे 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 सरस्वती माँ, वरदे वरदे वरदे। लेकिन आज सरस्वती माँ से नहीं, मैं लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करती हूँ। वरदे 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 लक्ष्मी माँ। गीता जी को एक बहुत बहुत गीता जी की झोली में पैसों पैसों की एकदम झोली भर दे, ओह गुड। झोली भर दे। पैसे पैसे पैसे, डॉलर्स डॉलर डॉलर। वरदे 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 लक्ष्मी माँ, वरदे वरदे वरदे। तो मेरे जो जोक है वो आगे आ रही है कि काका वेटिंग रूम में फंसे हुए थे। देहरादून के वेटिंग रूम में फंसे हुए थे। नींद न आई रात भर, मच्छर चूसे खून, मच्छर चूसे खून, देह घायल कर डाली। हमें उड़ा ले जाने की योजना बना ली, किंतु बच गए कैसे? लक्ष्मी माँ बताइए कैसे बच गए? नीचे खटमल जी ने पकड़ रखा था हमको। विकट हुई रस्सा कशी, थके न रणवीर, ऊपर मच्छर खींचते और नीचे खटमल वीर जान संकट में आ गई। चिल्लाने लगे, जय जय हनुमान गोसाई, वरदे लक्ष्मी माई, इन मच्छरों से बचा ले। पंजाबी सरदार एक बोला चिल्ला के, तुझसे भजन करना है तो बाहर जाओ। वह उठे सरदार जी, पूछा, हमने बात कैसी वेटिंग रूम में तुमसे, तुमने रात कैसी काटी वेटिंग रूम में? तुमने काटी रात कैसी? 80 बिल्कुल डर नहीं लगता। हम ढर्रा पीकर ठर्र ठर्र खर्राटे भरते रहे और मच्छर हमारा चून, खून पीकर नशा उनको आ जाता है और सो जाते हैं मच्छर। तब तक हम सब जाग जाते हैं। तो इस तरह से मच्छर वरदे लक्ष्मी माँ वरदे वरदे। और इन मच्छरों से और खटमलों से जिन्होंने हमको परेशान कर दिया है, आप हमको बचा ले। एक छोटी सी बात और कहूंगी कि बुढ़ापे का प्यार, एक पत्नी, वृद्ध पत्नी और पति दोनों बैठे हुए हैं, आराम से शाम का समय है और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। काकी जी कहने लगी, दिल की किवाड़ खोल, पहले जैसा आज नहीं। अरे पहले जैसा आज नहीं रहा तुम्हारा प्यार। आह संस्कारी भरते, हंस हंस कर, पहले तो तुम संस्कारी भरते थे, हंस हंस कर बालों में उंगली फेरा करते थे। सुन करके उन तुम्हारे वचन सुनकर फुरफुरी आ जाती थी मन में, तन में। फिर दर्द, फिर दई अंगुली उनकी बूढ़ी जुल्फन में, उंगली उनके बूढ़े बालों में चलाई, बोली, क्यों ढोंग दिखाओ व्यर्थ, असली नकली प्यार का समझूं मैं आज अर्थ। समझूं कि मैं खिलाती हलवा, जिस दिन मैं खिलाती हलवा तुमको, वाह वाह कह के तुम पीठ ठोका करते थे, वह कहाँ गया तुम्हारा प्यार? काका कहते हैं, देवी जी गलती हुई हमारी, आओ आज इकट्ठी ठोक दें पीठ तुम्हारी। याद करो वह दिन जबकि बन करके रसिक बिहारी, दांत गड़ाए कर दे हमारे बाह में तुम्हारी।
यह सुन काका चल दिए रखने उनका मान, कहने लगे कि क्या हुआ, कहाँ चले श्रीमान, व्यर्थ नहीं शर्माते क्यों हो, हंसी हंसी की बात रूठ कर जाते क्यों हो। अरे भाई रूठा नहीं है, प्यार पुराना है, अभी दिखाएं, जाकर बाथरूम में से दांत तो ले आए। बहुत बहुत अच्छा गीता जी, Very nice, very nice. आपके बोलने में तो है ही जान, और आपके एक्शंस तो और भी जान डाल देते हैं। बहुत अच्छा लगता है। गुड गुड। अभी हम आगे चले, जेबा जी को कहे रिक्वेस्ट करें, उससे पहले राव साहब दिखाई दे रहे हैं जो पर्दे के पीछे हैं। राव साहब 6 महीने से हमने देखा नहीं आपको, थोड़ा सा शक्ल दिखाएंगे, कुछ बात करना चाहता हूं मैं आपसे। राव साहब। योगेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो Can you see me? नो नो स्टिल Still. There we can see you How now. about now? यस यस यस। राव नाडेला। हाँ जी। हाँ जी, सुनाइए सर, कैसे? बहुत दिनों बस बाद ठीक देखे है। आपको। Thank you for inviting me. आपको 6 बजे तक पूरा बैठना पड़ेगा आज। अंधेरे में बैठे हैं क्या आप? अंधेरे में बैठे हैं? Yeah. थोड़ा सा पीछे थोड़ा लाइट है इसलिए। पीछे ताजमहल लगा हुआ है, और क्या चाहिए? ताजमहल तो वो मेरा दोस्त दिया था फ्रेम करके, पजल 1500 पीसेस पजल था। Oh, is that right? पजल का बना हुआ है ये? अच्छा। पजल का बना हुआ है और ये गिफ्ट में दिया था मुझे। अरे वाह, अरे वाह, रिफ्लेक्शन के साथ पजल का। वाह, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। Thank you जी, thanks for inviting me. I'll just listen in. And ओके I'm enjoying all the jokes and the singing and the action with singing. Very good. Thank you. सुनने के डबल पैसे लगते हैं, आप पार्टिसिपेट करें तो कुछ कास्ट नहीं होगी। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। चलो अगली बार सही, चलो ठीक है, अगली बार सही। थैंक यू। चलो जेबा जी। जी। सबको मेरा नमस्ते। मैं पहले तो एक 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी, कुछ लोगों से माफी के साथ। ये क्योंकि लाइन कुछ ये शेर मजे के हैं, लेकिन ये किसी के लिए नहीं है। कहते हैं, टीचर जी ने नेट ऊपर जो बात सिखलाई समझ ना आई, ऑनलाइन हमारी होती रोज पढ़ाई और समझ ना आई। रूप तो छोड़े मुंह पर इतना भी फर्क ना आया उनके, रूप तो छोड़े मुंह पर इतना भी फर्क ना आया उनके, पार्लर जाके काहे को फिर ये रकम कमाई। वो भी अपने जेब के अंदर कंघी रखे हैं, मगर करे कहाँ। वो भी अपनी जेब के अंदर कंघी रखे हैं, मगर करे कहाँ, जिसके सर पर गिन के टोटल बाल हैं 2.5। ये किसके लिए है मैं कहूंगी। मेरे लिए बोल रही हैं, कोई बात नहीं, कर लो मजाक जितना करना है। अच्छा कर लो, आप भी तो बहुत लेक्चरिंग करते हैं ना, मौका नहीं छोड़ते कहीं भी लेक्चरिंग। जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। अच्छा, अभी एक नज्म सुनिए, ये मेरी नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छी लगे तो उसका शायर का नाम, उसकी तारीफ कर दीजिएगा, और बुरी लगे तो कह दीजिएगा तेरी है। लॉकडाउन ने दिए उलट यूं सारे काम और अधूरे धंधे, लॉकडाउन ने दिए उलट यूं सारे काम और धंधे, रात दिन बस कैद हैं घर में सारे सारे बंदे। अब बीवियों को जो गिला था, बीवियों को जो गिला था कि वक्त नहीं देते घर में, अब कहती हैं जरा जाके सो जाओ ना, हो गया सर दर्द सर में। अब कहती हैं जाके जरा सो जाओ, हो गया दर्द सर में। बीवियां अपने शौहर से, शौहर मतलब हस्बैंड, बीवियां अपने शौहरों से झाड़ू तक लगवाती हैं, झाड़ू तक लगवाती हैं। शौहर काम करे घर के जैसे नेकियां की जाती हैं। शर्त है बस इतनी, शर्त सुन लीजिए शौहर की क्या है। शर्त है बस इतनी, पता चले ना किसी रिश्तेदार को, बेगम जो भी काम कराए नहीं इनकार किसी को। बस शर्त यही है कि करे ना, पता ना चले किसी रिश्तेदार को। ऑनलाइन मीटिंग में देखे हैं भी सीन निराले,
ऑनलाइन मीटिंग में देखे हैं हमने सीन निराले, कैमरा मुंह पर रखा और साथ में आलू भी छील डाले। शर्ट टाई कैमरे पर है, नीचे चड्डी नहीं पहनी। शर्ट टाई कैमरे पर है, नीचे चड्डी है पहनी। धोती ऊपर कोट पहना, टाई ने अपना रंग जमाया। गोया ऑनलाइन मीटिंग से फायदा सबने उठाया। जो थे घर में खाली बैठे उनको भी उनका है ये कहना। अब आया समझ में कितना मुश्किल है रोज ऑफिस जाना। माएं आजिज परेशान है, बच्चों ने धूम मचाया। स्कूल एकेडमी एक नेमत है, अब ये समझ में आया। खर्चा कम, न शादी न रिश्तेदारी। शेख जी ने फौरन अपने सब बच्चों की रख ली शादी। क्योंकि पैसे नेक तो मिलेगा, शगुन के लिए पैसे तो अब मिल ही जाएंगे, खर्चा कुछ नहीं होगा, सिर्फ करो अपने जूम पे शादियां। साबन से मलमल के सब धोए हाथ अपने ऐसे, मलमल के सब धोए हाथ ऐसे। बाकी सारा जिस्म था हबशी पर हाथ मेमो जैसे, धो के हाथ गोरे हो गए। बिगड़े हस्बैंड अब नेक हुए हैं, दिन भर कहें वो स्वीटी। सबकी सट्टी गुम हो गई, खुद की बोल गई सीटी। हाय रे मेरी स्वीटी, ये काम ना कर, कुछ करवा हमसे। रात दिन बस कैद हैं घर में बंदे सारे। लॉकडाउन ने दिए उलट यूं सारे काम और धंधे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवा जी, थैंक यू। मैंने तो पहली बार सुना है आपने इस तरह की जो जोक्स कविता के रूप में बोला है ना। लगता पहली बार एक्सपेरिमेंट किया आपने ना। बड़ा अच्छा। तो अभी जैसे आपने बताया, ये जो वुमेन को समझना इतना वैसा आसान भी नहीं है ना, बहुत मुश्किल होता है। मेरे पास एक चीज आई है कि बुक है, मैं वो बुक दिखाना चाहता हूँ। और मैं 50 साल से वह बुक मैंने पढ़ा, मेरे को अब तक नहीं समझ पाया कि तो समझ भी नहीं पाओगे। समझ भी नहीं पाएंगे। मैं दिखाना चाहता हूँ, आप भी देखिए। उसके वॉल्यूम 3 है, मैं अभी एक वॉल्यूम पे पहुंचा हूँ। ये देखिए, ये शेयर स्क्रीन और ये रही बुक। यस, अंडरस्टैंडिंग वुमेन वॉल्यूम 1। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने किताब के पेज भी फट गए। वॉल्यूम 2 दिखाइए। पहले साल वॉल्यूम 1 पढ़ लीजिए आप। वही समझ में नहीं आएगा तो 2 पे कैसे जाएंगे हम, बताओ ना। कोई है इसमें के बारे में कुछ समझाने वाला, कोई समझा सके हमको? वाईपी जी, आपने पढ़ा कि नहीं वॉल्यूम 1 अभी तक? मैंने पढ़ा पूरा, 50 साल से पढ़ रहा हूँ। योगेंद्र जी, हाँ जी, इतना बड़ा वॉल्यूम लिखा है वुमेन अंडरस्टैंड करने के लिए, इतना पढ़ के भी समझ नहीं आया तो पुरुष की बुद्धि कितनी कम है, ये देखिए। नहीं, आप 50 साल से उसको पढ़ रहे हैं तो उससे पूछिए कि उसने आपको पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ये है। एक चीज बोलूं, ये ऐसा है वो लेडीज। हाँ जी, बोलिए। उसने तो बता दिया कि समझ आएगा भी नहीं। समझ तो नहीं आ रहा मुझे, मैं भी तभी बोल रहा हूँ। वॉल्यूम बहुत बड़ा है और देख रहा हूँ कि योगेंद्र जी ने इतने पन्ने पढ़े हैं, कितने साल हो गए, तो कहाँ समझ आ रहा होगा। बिल्कुल। पन्ने नहीं, तो एक बार बताइए, नहीं, ये ऊपर के योगेंद्र पन्ने जी फट की कैसे बात गए? नहीं क्या है। ज्यादा पढ़ लिया था क्या? नहीं, ये योगेंद्र जी की बात नहीं है। खाली इतना लिखा है इसीलिए कि पुरुषों के समझ में नहीं आएगा, शायद इतना पढ़ के कुछ समझ आए, पर लगता है नहीं आ रहा। नहीं, हमको तो सिर्फ ये पूछना है कि ऊपर के पन्ने इतने ज्यादा क्यों खराब हो गए? वही पढ़ी है उन्होंने, पर इसलिए आप गलत कह रहे हैं, आपने पढ़ा ही नहीं है सही से उसको। पढ़ा ही नहीं है, वही पढ़ा है। समझ ही नहीं आया।
नहीं वही बार बार पढ़ते रहे क्योंकि समझ कुछ भी आया ही नहीं ना। नहीं तो अकल हो तो समझ में आए ना। बात तो वही है ना, वही कहा ना अब पकड़े गए वो। योगेंद्र भैया, अब कोई जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। योगेंद्र भैया, बिल्कुल जवाब नहीं है। हाँ जी, योगेंद्र भैया, हाँ जी बोलिए ना। आप 3 भी पढ़ लो, फिर ईश्वर बताएगा। मैं इसको बना के भी नहीं समझ पाया, तो आप पढ़ के क्या समझ पाओगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मिश्रा जी, वीना मिश्रा जी को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कौन सी पोएम लाई है इस बार। क्या विजय जी आके गए क्या? उनका हो गया क्या? विजय जी का नंबर 9 है, उनका 9 नंबर पे है। ओके, आइए वीना जी आइए। वो तो सुना है आज किसी नए रूप में आ रहे हैं विजय जी। हाँ, नए रूप में, बिल्कुल नए रूप में आ रहे हैं। तो वीना मिश्रा जी। वीना जी अपना थोड़ा हाथ कुछ बोलिए। नमस्कार। हाँ जी। गुड 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 वीना जी, आई एम ग्लैड टू सी यू देयर। लेकिन अभी आई नहीं है। आ गए। बलजीत आप सबको बुला रही हैं, आप क्या सुनाएंगी? मैं बुद्धू राम हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता। सुनने में मजा आता है। नहीं, ये तो गलत बात है। हम सबका सुन लेंगे, आप कुछ नहीं सुनाएंगे, ये तो गलत बात है। आइए 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 वीना जी। करूं? हाँ चलिए, सच बताऊं, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरी एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हुआ है। पिछले कई दिनों से प्रश्नों के भंवर में मैं मडरा रही थी, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अचानक मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि ट्राइवली सीनियर सिटीजन्स के जूम में जाओ, तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल जाएंगे। वहां बड़े बड़े स्कॉलर्स बैठे रहते हैं। मैं बड़ी आशाओं से आज आपके जूम में आई हूँ अपने प्रश्नों को लेकर। फिर अंत में आप निर्णय देंगे कि ये प्रश्न कैसे थे। तो लीजिए शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला की पहली कड़ी। हमारे जमाने में 3G, 4G, 5G नहीं होते थे। सिर्फ होते थे तो गुरुजी, पिताजी, माताजी होते थे। और एक ही थप्पड़ में नेटवर्क सही हो जाता था। चलिए आगे बढ़े। किसी को पता है गलतियों पर डालने वाला पर्दा कहाँ मिलता है और कपड़ा कितना लगेगा? नहीं मालूम? चलिए एक बात बताइए, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं क्या? नहीं मिला। बियर पी लीजिए। उससे भूल जाते हैं आपने जो गलती की। अगर किसी ने चिकनी चुपड़ी बात करनी हो, अगर किसी ने चिकनी चुपड़ी बात करनी हो तो कौन सा घी सही रहेगा, बता सकते हैं? पतंजलि। कहते हैं पाप का घड़ा भर गया है। पाप को हमेशा घड़े में ही क्यों भरते हैं भाई? ठंडा रखता है क्या? नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ये दिल पर रखने वाला पत्थर कहाँ मिलता है और वो कितने किलो का होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना है, किसी के जख्मों पर नमक छिड़कना है तो कौन सा सही रहेगा, टाटा नमक या पतंजलि? पतंजलि। कोई मुझे बताएगा कि जो लोग कहीं के नहीं रहते, आखिर वो रहते कहाँ हैं? दिल में। अब तक हम सुनते आए हैं कि सब लोग इज्जत की रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन कोई इज्जत की सब्जी क्यों नहीं कमाना चाहता? क्योंकि नहीं है। चलिए, बहुत महंगी हो गई ये सब्जी। हाँ जी। भाड़ में जाने के लिए लोग कहते हैं ना, भाड़ में जाओ। अरे भाई, भाड़ में जाने के लिए ऑटो ठीक रहेगा
या टैक्सी? हेलीकॉप्टर, ऊबर ऊबर। जस्ट एक बात पूछनी थी, ये जो इज्जत का सवाल होता है, हर कोई कहता है इज्जत का सवाल है, ये सवाल कितने नंबर का आता है? 0 नंबर का। अब अंत में मैं बस इतना ही आपसे पूछूंगी कि मुझे शादी में दहेज में एक डिनर सेट मिला था। अब मैं तब से चिंतित हूँ कि इस डिनर सेट तो मिल गया, क्या इसमें लंच ले सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, मेरे इन फनी प्रश्नों को झेलने के लिए आप सबको धन्यवाद। मीना जी, आपको डिनर पे ही बुलाना पड़ेगा हमें। हमें लंच नहीं खाना उस सेट में। नहीं, तब तक मैं लंच का इंतजाम कर लूंगी, सबसे पूछ पूछ के। ऐसे ही कई जाऊंगी आईसीसी में, सबसे पता लगाऊंगी कि लंच किसमें लेते हैं। बहुत अच्छा। मगर ये बता दीजिए कि खिलाएंगे क्या? अरे वो तो आप जो भी फरमाइश करेंगी सब हाजिर होगा। ठीक है, तब तो फिर हम लंच भी ब्रेकफास्ट भी खाएंगे उसमें, कोई बात नहीं। जरूर, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरह से आपने नई नई चीजें आज हमको सुनाई है, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का भी आपके पास मसाला रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अभी बहुत सारे हमने जोक भी सुन लिए, कुछ पोएम भी सुन ली, क्यों ना एक गाना हो जाए इस बार। राज कपूर जी किधर गए? सुरेंद्र जी? सुरेंद्र सिंह। हाँ जी, सुरेंद्र जी। मैं एक छोटा सा जोक सुना दूं उससे पहले। कब्र में से उठ के आए हैं राज कपूर जी। उठ जा, ये श्योर श्योर। छोटा सा जोक सुना दूं। मैं, ये मेरी आप बीती है। मैं बाल कटवाने गया तो वो बाहर लिखा हुआ था $15 में बाल कटते हैं। तो मैंने कहा ये तो यार मेरे तो और भी कम लगेंगे। तो जब वो उससे बात की, जेंटलमैन से भी, काटो बाल, कहता जी आपके तो $80 लगेंगे। मैंने कहा क्या बात है, मेरे $80 क्यों लगेंगे? कहता पहले मुझे बाल ढूंढना पड़ेगा, फिर काटना पड़ेगा, होगा। वैसे युगेंद्र भाई ये हैं कौन? हमने इनको पहचाना नहीं। ये देखो। अब पहचाना, अब पहचाना। कहता पहले बाल ढूंढना पड़ेगा, फिर मुझे काटना पड़ेगा, तो मैं तो बहुत पैसे नहीं, तो मैं यही तुम्हें सोची थी, आपकी पहचान तो टोपी ने छुपा ली, तभी तो मैं पहचान नहीं पा रही थी आपको। बहुत बढ़िया गेटअप। अब गाना गाते। हाँ जी। मेरा ख्याल खड़ा होके गाना पड़ेगा, ये जरा इसमें एनर्जी चाहिए थोड़ी। ये मूछें कितने दिन तक टिकी रहेंगी ये? इनको साल लगा है और इतनी उगाने में बड़ा टाइम लगता है इनको। चलो शुरू करते हैं। मुझे म्यूजिक बताना कि आ रहा है कि नहीं। आ रहा है? गुड। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर, अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सेनानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
नीचे नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। स्क्रीन होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस सुरेंद्र जी, वेरी नाइस। बहुत सुंदर। सुरेंद्र जी, आपने इसके लिए कितनी तैयारी की होगी? आपने बार बार पे जाके बाल भी कटवाए $80 में। और बहुत अब रूस महंगा चले, पड़ा अब आपका रूस शो, चले बहुत जाइए महंगा वापस। अब पड़ा। रूस चल जी, आपका शो बहुत महंगा पड़ता है। रियली आप बिल्कुल ऐसा लग रहे हो 30 इयर्स से कम के। छोड़ दे। या क्या बात, क्या बात। ये दिनेश देखो उधर से, वो जेलस हो गया। ओए रूस चला जा वापस अब तू। जेलस हो गया, जेलस हो गया। चल यार, मैं आ जाता हूँ तेरे लेवल पे। फनी फनी। रियली गुड गुड, वेरी गुड। थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू थैंक यू सुरेंद्र जी। अब स्मिता जी, स्मिता जी, और स्मिता के बाद है पुष्पांजलि। स्मिता आवाज दो। आवाज दे कहाँ है। नमस्ते एवरीवन। हाँ जी, नमस्ते स्मिता, आइए आइए। ये स्मिता है, बड़ी फनी लुकिंग स्मिता दिख रही है ये। क्या? अच्छा, मैंने नितिन को कर दिया हाईलाइट, अभी करती हूँ। दिनेश जी अच्छा, नमस्कार। दिनेश जी नमस्कार नमस्कार प्रेमांशु। फातिमा जी। अर्चना ने भी ज्वाइन कर लिया, अर्चना को भी हेलो बोल दो। हाँ, अरे अर्चना आ गई है क्या? हाँ अर्चना आ गई है, अभी पहुंच गई। आ गई है। इसके बाद क्या नाम है, स्मिता जी के बाद अर्चना जी को बात करता हूँ मैं। क्या ये स्मिता जी ने विग लगा ली है क्या? नितिन ने विग लगा लिया। विग लगा ली। So telling joke is not my forte, but I will try. मैं कोशिश करती हूँ। I don't have talent like Zeba ji and some of the other people who can say it with such punchline which makes everybody laugh, but I will give it a try. So पति अपनी पत्नी को एक दिन कहता है, तुम्हारी मनोशक्ति बहुत अच्छी है। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा, आज मेरी इतनी तारीफ हो रही है, किस बात पे मेरी तारीफ हो रही है? तो पति ने कहा कि देखो, तुम्हारे खून में तो डायबिटीज का 350% है, मगर कभी आपने अपनी जीभ पे मिठास नहीं लाने दी। उसको फुर्सत नहीं मिलती कि पलट कर देखें।
हम ही दीवाने हैं, दीवाने बने रहते हैं उसके। दीदार की तलब हो तो नजरें जमा के रखना गालिब, क्योंकि नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। बहुत अच्छे। ये कोविड के जमाने में वो कहते हैं ना, 7 पुश्तों घर बैठे खाना खाओगे, लगता है वही 7वां पुश्ता हमारा चल रहा है। Women are so difficult, always changing their minds. At 18, they want handsome men. At 25, they want mature men. At 30, they want successful men. At 40, they want established men. At 50, they want faithful men. At 60, they want helpful men. Men are very simple. They never change their taste for any changing condition in their lives. At 18, they like pretty women. At 25, they like pretty women. At 30, they like pretty women. At 40, they like pretty women. At 50, they like pretty women. At 60, they like pretty women. Even at 70 and 80, when they can barely move, they still like pretty women. Dedicated to all the men for their disciplined behavior. Thank you, जी. तारीफ की Thank कि you, thank आपने you. मजा They are To consistent. understand why आदमियों the का volume दिमाग is so घुटने में big. रहता है ना, इसीलिए। गीता जी आपने तारीफ की है या बुराई की है? बहुत अच्छा। ये क्लियर कर दीजिए कि ये तारीफ थी कि कुछ और। एक जगह चिपक गया दिमाग। ये योगेंद्र जी का ग्रंथ इन्होंने खोल के रख दिया। So now we understand why the volume of that book is that big. Yes. That was volume 1. उसके बाद 2-3 भी हैं। घर बाजार देखा तो लगता है कोरोना दुनिया में आया ही नहीं, और न्यूज चैनल देखूं तो लगता है अब कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। चक्कर क्या है? आज के प्रसंग में कबीर दास जी का नया दोहा, गरीबों को सब्सिडी मिली, अमीरों को मिली रिबेट, मिडिल क्लास तुम टीवी देखो, तुमको मिली डिबेट। Very funny. ये कोरोना के जमाने में सैनिटाइजर यूज करके साबुन से हाथ धोते धोते पैसे वाली लकीर भी मिट्टी दिख रही है। ना धोए तो साला उम्र वाली लकीर मिट्टी दिख रही है। एक दूल्हा शादी के, यंग लड़के लड़की शादी के लिए मंदिर में गए, माँ बाप थे नहीं, भाग के कर रहे थे। तो दूल्हा ने पंडित जी से पूछा, पत्नी को किस जगह बिठाऊं, दाई या बाई? पंडित ने कहा, देख ले यार, जैसा ठीक लगे वैसा कर, बाद में तो सर पे ही बैठने वाली है। रफ्तार कुछ जिंदगी की यूं बनाए रख गालिब, कि दुश्मन भले आगे निकल जाए पर दोस्त कोई पीछे ना छूटे। क्या बात है, बहुत Very बढ़िया, nice. बहुत Very बढ़िया। Very nice. एक यंग लड़के लड़की के माँ बाप पंडित जी के पास उनके हॉरोस्कोप लेके जाते हैं दिखाने के लिए कि मैच होते हैं या नहीं। तो पंडित जी ने कहा 26 के 26 दोनों के गुण मिलते हैं। लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की वाले हैरान होकर पूछने लगे, जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना किस बात के लिए कर रहे हो? लड़के वाले ने कहा, हमारा लड़का बिल्कुल लफंगा है, अब क्या बहू भी वैसी लाएंगे? I asked God to please keep all my friends and family happy all the time. God said, okay, but only for 4 days. Now you select which 4 days. I said, okay, summer day, winter day, rainy day, and spring day. Good choice. हॉलिडे को कौन करेगा? हॉलिडे को कोई नहीं खुश रखेगा।
सारे आ गए ना, सारे आ गए ना, पूरा साल ही आ गया है। गुड वन। वी ऑल आर NRIs। तो NRIs पे एक पोयम है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बीच में लटकते रहे, ना इंडिया को भुला सके ना विदेश को अपना सके, NRI बन के काम चलाते रहे, ना हिंदी को छोड़ सके ना अंग्रेजी को पकड़ सके, देसी एक्सेंट में गोरों को कंफ्यूज करते रहे, न शॉर्ट पहन सके न सलवार कमीज छोड़ सके, जीन पर कुर्ता पहनकर इतराते रहे, न नाश्ते में डोनट खा सके न खिचड़ी कड़ी को भुला सके, पिज्जा पर मिर्ची छिड़क छिड़क कर खाते रहे, ना गर्मी को भुला सके न स्नो को अपना सके, खिड़की से सूरज को झांक कर ब्यूटीफुल डे कहते रहे। अब आई बारी इंडिया जाने की, तो हाथ में मिनरल पानी की बोतल लेकर चलते रहे, लेकिन वहां पर न भेलपूरी खा सके न लस्सी पी सके, पेट के दर्द से तड़पते रहे, त्रिफला और डाइजेल से काम चलाते रहे, ना मच्छर से भाग सके न खुजली को रोक सके, क्रीम से दर्दों को छुपाते रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कमबख्त कहीं के ना रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ना कर के ना गाट के। एक बढ़िया शायरी है, छोटी सी। चांद भी क्या खूब है, न सर पर घूंघट है न चेहरे पे बुरखा, कभी कड़वा चौथ का हो गया तो कभी ईद का तो कभी ग्रहण का, अगर जमीन पर होता तो टूट कर विवादों में बिकता, अदालत की सुनवाइयों में होता, अखबार की सुर्खियों में होता, लेकिन शुक्र है आसमान में बादलों की गोद में है, इसलिए जमीन में कविताओं और गजलों में महफूज रहता है। बहुत अच्छे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस श्वेता, बहुत अच्छे। स्मिता, तेरा गाना अच्छा होता है पर अब तू जोक्स सुनाने शुरू कर दे, खत्म कर दे। So well done, so well done. Very nice, very nice. You have done so well, स्मिता। जैसे गानों में आप मजा डाल देती है, जोक में भी आपने उतना ही मजा डाला है। नहीं, कहते हैं पंच लाइन, आपने कहा पंच लाइन, ये पंच लाइन ही एक चीज है जो हर तरह से इम्प्रेस कर सकती है किसी को भी। तो अभी कुछ आपको आवाज आ रही है कोई? कुछ सुनाई दे रहा क्या? नहीं, आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर सुनाई दे रही है। We can hear you. वो कंप्यूटर की मोटर सुन रही है। तो कोई आवाज आ रही है, लेट अस सी। आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही है? देखो, हमने कान चेक करवाए थे, डॉक्टर को मिल के आए थे इसलिए। अर्चना जी आ गई। कौन सी पिक्चर का है ये गाना? धूम मचाले। धूम मचाले। जब धूम मचाले की बात हो रही है तो धूम मचाले वाले को कैसे भूल सकते हैं। हमारे ट्राइवली के प्रोग्राम में सबसे पहले जो आई हैं अर्चना पांडे, नॉट पांडे, अर्चना पांडे। धूम मचाले, वाह भी वाह, बहुत सुंदर। वही गेटअप है, वही पर्दे पीछे लगे हुए हैं झंडे वाले, और वही मेडल्स है, नहीं?
तो ट्रॉफीज देखो तो सही कितनी है, गिन के दिखाना कितनी है। ट्रॉफीज 20 तो होंगी पीछे कम से कम ट्रॉफी। अर्चना के बारे में सोचो तो ट्रॉफीज बहुत कम है, इससे बहुत ज्यादा डिजर्व करती है, बहुत ज्यादा डिजर्व करती है। तो अभी हम कमान जो है अंजलि अर्चना को देते हैं और वो अपने मीठे मीठे बाणों से, बाणों नहीं सॉरी क्या बोलते थे, अपनी बाणी से, मीठी मीठी बाणी से मंत्रमुग्ध कर देंगी सबको। तो अभी पहले पुष्पांजलि को सुन ले पहले, है ना? अच्छा ठीक है, पुष्पांजलि को सुन लेते हैं उसके बाद। ठीक है, थैंक यू। हेलो अर्चना, वेलकम। नमस्ते, नमस्ते पुष्पा जी। नमस्ते नमस्ते। और भैया थैंक यू वेरी मच योगेंद्र भैया मुझे चांस देने के लिए। कोई बात नहीं, मैं तो गाना गा सकती हूँ, मैं भी जोक्स नहीं सुना सकती। वो स्मिता जी तो बहुत अच्छा सुनाए, फिर भी कोशिश करती हूँ। अच्छा, एक मदर इन लॉ जो है बाहर बैठ के इत्मीनान से रिलैक्सिंग कर रहे थे, इतने में एक बेगर आ गया, आके पूछ रहा कुछ दे दो माई खाने के लिए। तो इतने में अंदर से बहू आई, बहू आके बोली कुछ भी नहीं है, जाओ जाओ। तो वो चला जा रहा था, तो फिर मदर इन लॉ फिर वापस बुलाई, इधर आओ इधर आओ। फिर वो सोचा कुछ देने को बुला रहे, ये कौन है बोलने वाली, मैं घर की मालकिन हूँ, अब बोलती हूँ, तुम जाओ, तुम जा सकते हो। मेरी बेटी बचपन में 2-3 इयर्स की थी, वो जोक बोल के उसको कुछ तो भी बोल के जोक बोलती हूँ, समझती थी। वो बोलने के बाद अब लोग आप लोग हंसिए बोलती थी, ऐसा मेरे को बोलना पड़ रहा है, आप लोग हंसिए। तो अच्छा, और एक लेडी ड्राइविंग सीख रही थी, तो पीछे जो है वो बाजू जो है वो कोच बैठ के सिखा रहा था। तो वो पूछता उससे, बार बार पूछ रहा वो यही क्वेश्चन, सामने पति और भाई आ गए दोनों, तो तुम किसको मारेगी? तो वो बोलती पति को। फिर बोलता मैं फिर एक बार पूछता हूँ, जरा सोच के जवाब दो, सामने पति और भाई आए तो किसको मारोगी तुम? तो वो बोलती पति को। अरे कितने बार बोलूं, सामने कोई आए तो ब्रेक मारो, किसी पति को या भाई को नहीं। तो ऐसा है। और ग्रैंडपा बोलता ग्रैंडसन से, उन्हें बोलते कि ऐसा क्या जमाना आ गया, हम सिर्फ मुट्ठी भर पैसे लेके जाके थैली भर लेके आते थे ग्रोसरी, आजकल थैली भर पैसे लेके जाओ तो मुट्ठी भर आता, अनाज हो या कुछ भी हो। तो ग्रैंडसन बोलता उस जमाने में सीसी कैमरास नहीं थे ग्रैंडपा, सिटी कैमरास नहीं थे, आज हर जगह सिटी कैमरा रखा हुआ रहता, तो इसलिए आप उठा नहीं सकते ज्यादा। फिर बताओ इनको हंसना है अभी। आजकल हर जगह सीसी कैमरास है, हम ऐसे नहीं ला सकते आपके जैसा। अच्छा, और एक वाइफ का बहुत तारीफ हो रहा था उस दिन, नहीं सॉरी, तो वो बोलती आज क्या तुम बहुत खामोश है और मेरे को तारीफ नहीं कर रहे, तो मैं आज कुछ पिया नहीं, तो मुझको आज तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, क्या बात है? बोले तो वो बोलता तुम क्यों मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो? क्योंकि मैं आज पी रखी है, बोलती। और क्या है, एक सरदार जी ऑटो में बैठ के आए, बाद में उतरे तो पूछे ड्राइवर से कितना हुआ भाई? तो बोले 30 रुपए। तो ये सरदार जी निकाल के 15 रुपीस थमा दिए उनके हाथ में। तो वो बोलने लगा भैया 30 रुपीस हुआ, आप क्यों 15 दे रहे? तो सरदार जी बोलते तुम भी तो बैठ के आए, तुम आधा देना चाहिए। तो ऐसा है। और एक बोल सकती हूँ क्या वैसा? बोलिए बोलिए जरूर। तो इसलिए पूछ रही हूँ मैं, आपको टाइम है तो और एक बोलती हूँ, इसलिए टाइम ही टाइम है। अरे वाह, इतना मेरे को उतना बोला नहीं आता नहीं, बोल रहे मेरे को आप बहुत टाइम है। अच्छा हाँ सॉरी, बस अब एक किधर के चले गया नहीं दिख रहा, बस इतना ही मेरे लिए आज। very nice पुष्पा जी। थैंक यू वेरी मच। ये भी जोक था, ये भी जोक था भाई। हाँ ये भी जोक था। आप लोग हंसना चाहिए। ये लास्ट जोक तो बहुत जबरदस्त था। हाँ नहीं, और एक जोक याद आ गया, प्लीज बोल देती हूँ। तो एक मच्छर, एक मेल मच्छर था, तो बोल रहा वाइफ को बहुत सुंदर लग रही हो आज। तो बोलती हाँ, कभी भी नहीं बोले, आज फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ। तो मैं तुमको नेकलेस दिलाने के लिए सोच रहा हूँ, एक नेकलेस।
कान के बाल ही नहीं आए, नाक का नथनी नहीं आया अभी तक, कहाँ नेकलेस तक चले गए। नहीं नहीं नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बड़ा बंगला ले लेता हूँ, बड़ा गाड़ी, तुमको बहुत ऐशो आराम दिला देता हूँ। तो वो बोलती फीमेल मच्छर, आज किस पॉलिटिशियन का खून चूस के आए। थैंक यू। मच्छर के ऊपर मुझे भी अचानक ही याद आ गया है कि दो मच्छर थे, एक मच्छर एक मच्छरनी, वो बाग में अपना कुछ रोमांस कर रहे थे। ये आवाज आ रही आवाज। हाँ, रोमांस नहीं, कर रहे। आप मच्छर की बातें इनको कर रहे हैं ना, रोमांस की आवाज आ रही है, मच्छर की आवाज, इनको रोमांस की आवाज आ गई है। गाना वाना गा रहे थे और फिर वो उन्होंने वॉक करना शुरू कर दिया मैरिन ड्राइव पे, और वॉक करते करते मच्छरनी बोली, मैं कुछ थक गई हूँ। तो देखो, अगर आप थक गई हो तो चलो कुत्ता कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुत्ते की सवारी कर लेते हैं मतलब। अच्छा। हाँ, तो ये एक छोटा सा जोक था ऐसे ही कि कहते हैं कि चलो रिक्शा कर लेते हैं, चलो टैक्सी कर लेते हैं। मच्छर कुत्ते की सवारी कर रहे हैं। करके जाएंगे वो, ठीक है ना जी? योगेंद्र जी, हाँ जी। कुत्ते और मच्छर के ऊपर मैं सुना दूं छोटा 2 लाइन। अच्छा, सुना दो, 2 लाइन सुना दो, आ जाओ। एक कुत्ते और मच्छर में प्यार हो गया। तो कुत्ते मच्छर में प्यार हुआ तो मच्छर ने कुत्ते को काट खाया। तो कुत्ते को भी लगा कि मुझे भी प्यार करना चाहिए, तो उसने उसको, मच्छर ने किस किया तो कुत्ते ने उसको काट खाया। कुत्ते के काटने से मच्छर रेबीज से मर गया और वो डेंगू से मर गया। इसलिए और कहते थे सोच समझ के करना चाहिए, और शादी माँ बाप के कहने से। ये मच्छरों पे, कुत्तों पे, बिल्लियों पे बहुत बने हैं जोक। अभी खैर कभी आप टाइम ज्यादा नहीं ले पाएंगे हम आगे। हाँ, वीना अग्रवाल जी, मुझे जी कहना पड़ेगा उनको। हाँ, वो कुछ लाई है कि बुरा ना मानो हो। अरे बाबा, होली कहाँ याद है? होली नहीं, बुरा मानो बस यूं ही। अभी आज मैं जो बोलने जा रही हूँ, प्लीज सबसे यही है विनती कि प्लीज बुरा मत मानना, थोड़ा व्यंग है ऐसे। और आंखों देखी और कानों सुनी, सच्ची बात है, सच्ची घटनाएं हैं सारी। आंखों देखी कानों सुनी, सॉरी कानों सुनी भी नहीं है, क्योंकि सब लोग म्यूट हैं तो सुन कैसे सकते हैं, गूंगे हैं सब लोग, तो कानों सुनी नहीं है, ओनली आंखों देखी है। मैं कुछ चौपाल के बारे में बोलती हूँ। बलजीत जी सबको गूंगा करके बिठा देती हैं, म्यूट कर दिया, बैठ जाओ भैया सब। अब खाली परफॉर्मर बोलता है और बाकी सब सोचते हैं कि हम तो म्यूट हैं, हमें कोई देख नहीं रहा, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि कुछ आंखें उनको भी देख रही हैं, कुछ लोग उनको भी देख रहे हैं। तो देखिए क्या करते हैं लोग, कुछ लोग तो कान में उंगली करते रहते हैं, कुछ लोग सर पर हाथ रख के बैठे रहते हैं, कुछ लोग पेपरों से छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा लगता है सारा दुनिया भर का काम वो अभी ही करेंगे। और कुछ लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत परेशान है, वो माथे पे हाथ रख के बैठ गए। कुछ लोगों को चाय की तलब होती है, तो घर में जो भी होता है उसको बोलते हैं, जाओ भैया चाय बना के ला दो हमारे लिए, तो घर में जो भी है उसको, और फिर देख के बैठ के चाय का सूड़ करके चाय पीते हैं फिर। और कुछ लोग तो इतने मस्त हैं कि अपना वीडियो ऑफ करके बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, वो तो मुझे नहीं पता खैर। और कुछ लोगों को चैट बॉक्स में लिखने की इतनी जल्दी होती है कि परफॉर्मर ने परफॉर्मेंस दी नहीं, कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि ये टॉक करने वाला है या क्या करने वाला है, थोड़ा तो आइडिया लग जाता है और शुरू हो जाते हैं। एक बार तो हद ही हो गई, एक परफॉर्मर को कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उसका एंड तक म्यूजिक ही नहीं आया, वीडियो नहीं चला, कुछ नहीं हुआ। लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गए, एक्सीलेंट सिंगिंग, एक्सीलेंट सॉन्ग। वो क्या एक्सीलेंट सिंगिंग और सॉन्ग था वो तो मुझे आज तक नहीं पता लगा। फिर कुछ लोगों को क्या होता है कि प्रोग्राम शुरू हो जाता है, बीच में आते हैं, बीच में आएंगे, देखेंगे बीच में गैप है, हाँ जी नमस्ते बलजीत जी मैं आ गई।
बलजीत जी तो हैरान परेशान इसलिए रहती है, उनका प्रोग्राम की लिस्ट बड़ी लंबी होती है, उनको जल्दी होता है। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते जवाब जरूर देती हैं, नमस्ते नमस्ते, हाँ अच्छा हम तो अब आगे बढ़ते हैं कह के वो उनको चुप करती हैं। फिर उसके बाद अब मैं थोड़ा सा अपने जो कमेटी मेंबर्स हैं उनके बारे में बोलती हूँ। ये थोड़ा पर्सनल है लेकिन बुरा मत मानना, मैंने पहले ही बोल दिया। तो चलिए लेडीज फर्स्ट, सबसे पहले बलजीत जी के बारे में ही बोलती हूँ। उनको प्रोग्राम भगाने की इतनी जल्दी होती है, एक के बाद एक, लेकिन वो बहुत ध्यान से सुनती हैं, चाहे कोई टॉक कर रहा हो, चाहे कोई स्टोरी बोल रहा हो, चाहे कोई गाना गा रहा हो, और खुले दिल से तारीफ करती हैं, बहुत तारीफ करती हैं, और उनको भी बहुत तारीफ मिलती है, और अब सबसे तारीफें भी बहुत बटोरती हैं वो। और इसके साथ कोई चाहे गाना गा रहा हो, चाहे कोई पोयम कर रहा हो, चाहे कोई टॉक कर रहा हो, लेकिन उनका रिएक्शन बहुत ऐसे ही हिलती है। अब आई जी वीना जैन जी की बारी। मीठा मीठा मुस्कुराती रहती हैं, खुश, क्वाइट एंड काम। जब परफॉर्मेंस पूरी हो गई तो ताली बजाती हैं और थम्स अप करती हैं, वेरी गुड। अब आई दिनेश भैया की बारी, दिनेश भाई सबकी बारी। वो पायलट बनकर आते हैं प्रोग्राम में और कब टेक ऑफ कर जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता। कभी कभी तो लैंडिंग करते हैं एंड में, और कभी वो भी नहीं, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। अब बारी आई योगेंद्र जी की। अब उन्होंने मुझे वीना जी बोला था, मुझे योगेंद्र जी बोलना पड़ रहा है। तो वैसे क्या बोलती हैं आप, वैसे क्या बोलती? हे यू हे मुंडू लेके आना, चाय लेके आना जरा। अब वो क्या करते हैं, उनकी लैपटॉप पे उंगलियां चलती रहती हैं। वो प्रोग्राम चल रहा है, पता नहीं इसको कितना एंजॉय करते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम आने वाला है वो पूरा दिमाग में चलता रहता है कि वो तब मेरे को क्या करना है क्या नहीं। और बीच बीच में पार्टिसिपेंट्स देखते रहते हैं, ओ 50 के अटेंडेंस हो गई, वेरी वेरी बहुत खुश हो जाते हैं। What a great अभी तो 62 हो गई। अभी एंड है मेरा, अभी आप लोग मेरी बात से सहमत हो? Totally, बिल्कुल 100%। total agreements. Yeah. Great observations. Great observations. है ना कि भाई हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वेरी नाइस वीना जी, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, रियली नाइस, मजा आ गया। वीना जी अपने ऊपर हंसना सबसे अच्छा है। बहुत मजा। Beautiful. Veena ji, you did not miss the mark. You were right on spot. I think थोड़ी सी इनकी योगेंद्र जी की और रैगिंग हो सकती थी, इनकी और भी रैगिंग करनी चाहिए थी। और वो टाइम नहीं दिया इतना मुझे। मगर वो डरती है ना कि बाद में कहीं और लड़ाई ना हो जाए घर में, डरती भी है ना। जब मुझे लड़ाई करने वाले लगते नहीं है शक्ल से बिल्कुल भी। भारतीय नारी है, भारतीय नारी है। आपकी भी हो जाएगी अभी दिनेश भैया, आपकी भी रैगी हो जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं, कहाँ गए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कहाँ है भैया आप? विजय जी। अर्चना जी का क्या हुआ? अर्चना was supposed to be here. आ रही है। सलाम साहब, सलाम 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 मेम साहब, सलाम सलाम। तुम कहाँ से आया, कौन है तुम? मैं हूँ किशोर सोंगड़ू का नाम सुना है? नहीं सुना है। ये पहली बार आए हैं यहाँ पर। और आपको क्या जी? हाँ, कौन बुलाया, कौन लाया आपको? मेरा छोटा भाई दीनू है ना, वो दीनू बड़ा आदमी है, लेकिन मेरे को बोला तुम ये लेके जाओ, अंदर छोड़ देंगे। ये पास है क्या? ये पास है, ये पास है ना, उसने दिया मेरे को, बोला ले जाओ इसको, अंदर छोड़ देगा। तो मेरे को बोला एक गाना गाओ, कुछ करो। दीनू कौन है? दिनेश बजाज वही? हाँ वही, मेरा छोटा भाई। अच्छा छोटा भाई, अच्छा। हाँ, अभी वो सोंगड़ू था, अभी बजाज बन गया, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा ही फर्क है, उनकी चेकबुक इधर देना जरा, चेकबुक इधर देना मुझे। तो क्या करने का तुमको?
मेरे को एक गाने का है, सब लोग ऐसा हंसी मजाक करता है, हमको हंसी मजाक नहीं आता, हम कुछ गाना वाने कुछ गा लेगा, हम वो गा लेंगे कुछ। ठीक है गाओ। वो कसूटी पिक्चर में हाँ। मेरा भाई, वो बड़ा भाई था, मेरा छोटा भाई, वो भी एक भाई ही था। वो क्या नाम है उसका, वो कुछ करता है, हम बोलेगा नहीं बोलेगा, क्या बोलता है मेरे को मालूम नहीं, अभी मैं कोशिश करता है। ठीक है, गाऊं मैं? गाओ गाओ बिल्कुल। हाँ चलिए, सलाम सलाम। अरे यार बजाओ यार, कुछ तो बजाओ, ऐसे कैसे गाएगा? हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलता है। एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है, एक मेम साहब है, साथ में साहब भी है। मेम साहब सुंदर है, साहब भी खूबसूरत है, दोनों पास पास है, खास है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलेगा के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हमरा एक पड़ोसी है, नाम जिसका जोशी है। वो पास हमरे आता है और हमको ये समझाता है, वो जब दो जवां दिल मिल जाएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। वो जब दो बादल टकराएंगे तब कुछ ना कुछ तो होगा। 2 से 4 हो सकते हैं, 2 से 4 हो सकते हैं, 4 से 8 हो सकते हैं, 8 से 7 हो सकते हैं। जो करता है पाता है, अरे अपना बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। मेरी बुढ़िया नानी थी, लेकिन बड़ी सयानी थी। गोदी में बिठाती थी और सच्ची बात सुनाती थी। जब साल 70 लगे, दिल धड़क धड़क कर जाएगा। किसी सुंदरी से नैनवा लड़ेगा, दिल खुशुर भी करेगा। जब आँख से घी मिलेगा, जब आँख से घी मिलेगा, फिर तो वो भी घी पिघलेगा। पिघलेगा जी पिघलेगा, हाँ पिघलेगा जी पिघलेगा। न आँख से न घी से, हमको क्या किसी से। नानी चाहे कुछ भी बोले, हम कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है, हम बोलेगा तो बोलोगे के बोलता है। हम बोलेगा तो Very nice, very good. My God. Very nice. Wow. बहुत You're अच्छा master, विजय जी, you're very nice. master for everything. बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बात है। अति सुंदर, अति बिल्कुल एक सुंदर। नया स्टाइल, नया रूप आपका दिखा है। क्लास। मस्त नया मस्त रूप विजय देखा, जी, नया रूप। फारच छान, मज्जा आणली ते एकदम मस्त मस्त। बिल्कुल नया रूप देखा है। मस्त, छान, बहुत बढ़िया। विजय जी बहुत बढ़िया। जब भी विजय आते हैं, कुछ ना कुछ नई चीज सोच के लाते हैं और छा जाते हैं। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है। नो,
बहुत कमाल Thank you so much. का गेटअप था, बहुत बढ़िया। So natural, so natural. से गर्मी हो रही थी, बहुत जो क्या है कि मैं कभी का पहन के बैठा हूँ, अंदर से गर्मी हो रही थी, कभी मैं निकाल के फेंकूं ऐसा लग रहा था, फिर भी मैं ऐसा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप स्टैंड अप कॉमेडियन भी बन जाइए, आप गाना तो गाते सीख रहे हैं, हैं, आप सिखा रहे हैं। हमारे गुरु हैं उधर, एक डायरेक्टर साहब बैठे हैं, आप उसको आप नहीं जानते? हाँ, वो कोई अग्रवाल कोई है, कौन है पता नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं, अग्रवाल उसकी कुछ बात ऐसा कर रहे हैं। करवाते हैं हमसे, कभी वो कुछ बनियान फड़वा देते हैं, क्या करते हैं पता नहीं। वही वाला है जो बड़ी बड़ी किताब लेके बीवी को समझने की कोशिश करता है, वही वाला है क्या? वही लगता है, इंस्पायर तो करते हैं। असली बाल है। वेरी फनी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अर्चना जी, अर्चना जी से बात करना चाह रहा हूँ। अर्चना जी। जी बिल्कुल, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। अर्चना जी, अब आप हमारे एक कंटेस्टेंट रह गए हैं, सुमिता कौल जी। चप्पल, आप उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, उनको बोलिए और उसके बाद अपना प्रोग्राम रखिए प्लीज। हेलो सुनीता। अर्चना बेटा, मैं सुरभि की मम्मी हूँ, आप जानते हो। नमस्ते। बात ये, पहले ये परिचय होता था माँ बाप से होता था बच्चों का, और अब बच्चों से परिचय होता है माँ बाप का। कहना पड़ता है मैं सुरभि की मम्मी हूँ। तुम्हें बहुत अरसे बाद देखा बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हें देख के। आई एम सो ग्लैड बच्चे, और तुम्हारा हमेशा सुनती रहती हूँ सबके थ्रू कि बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम करती हैं। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा तुम्हारे साथ है। थैंक यू बच्चे। सुमिता नहीं है, मेरा नाम सुमित कौल है, और मैं एक छोटी सी कविता सुनाना चाह रही थी, लेकिन अगर अर्चना जी को टाइम मिला है तो पहले उनको कर लेने दीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं। टाइम मिलेगा आपको? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है, पूरा टाइम मिलेगा। हम थोड़ा टाइम प्रोग्राम आगे कर लेंगे थोड़ा। चले, ठीक है। मैं निवेदन करती हूँ कि अगर सुमित जी कहना चाहती हैं तो मैं उनसे सुनना चाहूंगी। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो यहाँ परफॉर्मेंस के लिए नहीं आती हूँ, मैं आईसीसी सीनियर सेंटर प्यार पाने आती हूँ, और आपका प्यार मिलेगा, इससे बड़ी बात क्या है। नीलू गुप्ता जी के यहाँ से मेरा और आपका साथ है बहुत अरसा, बिल्कुल, कई साल हो गए हम लोगों को। जी। मैं एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ। स्वागत है। मेरे बहुत प्रिय कवि भी हैं वो। तो एक H.G. वेल्स नाम का एक वैज्ञानिक था जो कथा लिखता था, लेकिन वो कल्पनाओं की कथा लिखते थे कि ऐसा हो जाता तो कैसे होता, उस जमाने में अगर मैं चांद पे चला जाता। जमाने में कोई चांद पे गया नहीं था, लेकिन वो इस तरह की कविताएं सोचते रहते थे। तो हमारे एक राष्ट्र कवि हैं, आप सब लोग जानते भी हैं, और उनको वो अमेरिका आ भी चुके हैं, अर्चना जानती हैं, अशोक चक्रधर जी। अशोक चक्रधर की एक कविता है कि अगर जैसे हम अक्सर ये करते हैं कि किसी की आप फोन किया, भैया हैं? नहीं, वो तो नहा रहे हैं। वो दूर से इशारा करेंगे कि वो जो है वो बात नहीं करना चाह रहे, तो उनकी मिसेज हमेशा कहेगी वो नहा रहे हैं, या हम बाथरूम में थे। कोई ना कोई रीजन दे देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो रियल में कह रहा है सही या वैसे कह रहे हैं। उसी पे उनका बड़ा मन था कि एक कविता लिखे, तो उन्होंने एक कविता लिखी अशोक चक्रधर जी। अशोक चक्रधर का कहना था कि हमारा पांव किसी चीज से टकराया, और जब टकराया तो किसी चीज को पाया, और ये तो वही यंत्र है जिसके बारे में हम सोचते थे। क्या सोचते थे? कि बोल कुछ रहा है, मन में कुछ सोच कुछ रहा है। ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, मस्तक में शू शू ध्वनि हुई और कुछ घर घर आया। झटके से गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा। अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई, हालांकि वो चुप थी, बोल नहीं रही थी, लेकिन यंत्र से आवाज आई, मैं तो भर पाई। सड़क पर चलने तक का सलीका नहीं है इनको, तरीका ही नहीं आता, कोई मैनर भी नहीं है, या सलीका ही नहीं आता। बीवी साथ है ये तक भूल जाते हैं, और भिखमंगे नदीदों की तरह चीजें उठाते हैं। इनसे
तो अच्छा था पूना वाला, इंजीनियर ही ठीक था। जीप में बिठाकर मुझे शॉपिंग तो करवाता, इस तरह राह चलते ठोकर न खाता और सड़क से चीज न उठाता। हमने सोचा यंत्र खतरनाक है, हमने सोचा यंत्र खतरनाक है, और ये इत्तेफाक है कि हमको मिला है और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है। अभी तक उनको पता नहीं था कि उतनी पत्नी जो है वो पूना वाले के बारे में सोचती हैं। और भी देखते ही देखते क्या गुल खिलते हैं। अब जरा यार दोस्तों से मिलते हैं। तो हमने एक दोस्त का दरवाजा खटखटाया, द्वार खोला, निकला, मुस्कुराया और दिमाग में होने लगी आहट, कुछ शू शू, कुछ घरघराहट। यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुल बदन को नहीं लाया है। अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुल बदन को नहीं लाया है। प्रकट में बोला, ओह कमीज तो बड़ी फैंसी है, और सब ठीक है, मतलब भाभी जी कैसी हैं? हमने कहा भाभी जी या 56 छुरी गुल बदन? वो बोला, होश की दवा करो श्रीमन, क्या अंट शंट बकते हो, भाभी जी के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। हमने सोचा कैसा नट रहा है, अरे अपनी हुई सोची बातों से हट रहा है। सो फैसला किया अब से बस सुन लिया करेंगे, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन अनुभव हुए नए नए। एक आदर्शवादी दोस्त के घर गए, स्वयं नहीं निकले, उनकी श्रीमती जी आई, हाथ जोड़कर मुस्कुराई, मस्तक में भयंकर पीड़ा थी, अभी अभी सोए हैं। यंत्र ने तुरंत बताया, बिल्कुल नहीं सोए हैं, ना कहीं पीड़ा हो रही है, कुछ अन्य मित्रों के साथ ध्रुत कीड़ा हो रही है, अर्थात ताश खेल रहे हैं। अगले दिन कॉलेज में बीए फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी, खिड़की के पास में, लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है। खिड़की के पास बैठी इधर उधर देख रही थी, हमें लगा हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है, अपने मन में कुछ और ही बुन रही है। तो यंत्र को ऑन किया, हमने जो देखा, खिंच गई हृदय पर हर्ष की रेखा। यंत्र से आवाज आई, सर जी यूं तो बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर है, अगर थोड़े लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते। सो इस तरह से हमारे यंत्र ने उनके दिल की बात बताई। एक बार होटल में गए, बेरा 5 रुपए 20 पैसे वापस लाया। 5 का नोट हमने उठाया, 20 पैसे टिप में डाले। यंत्र से आवाज आई, साले चले आते हैं मनहूस कंजर कहीं के, टिप में पूरे 8 आने भी नहीं डाले। साले चले आते हैं कंजर कहीं के, टिप में पूरे 8 आने भी नहीं डाले। हमने सोचा गनीमत है, कुछ महाविशेषण और नहीं लिखे। खैर साहब, इस यंत्र ने बड़े बड़े फूल खिलाए हैं, कभी जहर तो कभी अमृत के घूंट पिलाए हैं। इस यंत्र ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, कभी जहर तो कभी अमृत के घूंट पिलाए हैं। शुक्रिया सुनने के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बढ़िया। जी क्या बात, क्या जी, बात, बहुत गजब। थैंक यू वेरी नाइस, वेरी जी, नाइस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका Very सबका nice. सुनने के लिए। और अर्चना, अब आपको सुनना मैं पसंद करूंगी बेटा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत I'm धन्यवाद। waiting. आपने I'm waiting कविता for के you. द्वारा बहुत बहुत वेलकम बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है जी को देख करके। जी शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया ज़हीन नसीब कि आपने मौका दिया। और जैसे मैं कह रही थी कि आईसीसी सीनियर सेंटर हमेशा मेरा जब भी आना होता है, सिर्फ कार्यक्रम या प्रोग्राम के लिए नहीं, मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, प्यार मिलता है हमेशा से। आज से नहीं, ये करीब 12-15 सालों की बात है। जब भी मेरे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, मेरे को लगता है कि यहाँ आते ही कुछ नया मिलता है, कुछ प्यार मिलता है, कुछ अपनापन होता है। मैं देखती हूँ, और मैं सच बताऊं, मैं आप सब में अपना भविष्य देखती हूँ, और मुझे लगता है कि मेरा भविष्य बहुत हंसमुख होने वाला है, बहुत खुशहाल होने वाला है। तो यू आर माय रोल मॉडल्स, यू आर इंस्पिरेशनल टू ऑल ऑफ अस, सो कीप डूइंग दैट। इतना अच्छा लगता है। और जैसे ही शुरू किया सुमित जी ने कविता के साथ, तो मैं अपनी वो हंसी वाली पोएट्री भूल गई। मैं कविता, आई मीन लाइक समथिंग कम्स इन मी विद पोएट्री। तो मैं शुरू करूंगी।
कविता के साथ, और हंसी तो होती रहेगी। मेरा मानना है कि मनोरंजन में हंसी भी होनी चाहिए, हंसी ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई रचनाकार, कलमकार कुछ लिखता है, कहता है, तो उसमें एक ऐसा संदेश हो जो हम टेक होम कर सकें। तो कहती हूँ उस पर, माथे पर हिंदी की बिंदी, माथे पर हिंदी की बिंदी, इंग्लिश का सम्मान भी है। रोम रोम में रामायण है, मगर बाइबल ज्ञान भी है। नए जमाने के हैं लेकिन संस्कारों का ध्यान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। अमेरिका से पहले मेरे दिल में हिंदुस्तान भी है। इन शब्दों के साथ आरंभ करना चाहूंगी। अभी सुना मैंने सुरेंद्र जी को, स्मिता जी को, पुष्पा जी को, विजय जी और सुमी जी, इतना अच्छा किया सबने कि मुझे लगता है कि मैं कहीं नहीं टिकती, फिर भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लगता है। और मैं इन्हीं जोक्स को आगे मार्केट में फॉरवर्ड भी करना चाहूंगी। इतने प्यारे प्यारे जोक्स कहे हैं सबने। तो संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। आपको पता नहीं होगा कि दिनेश जी, योगी जी और हम साथ में पढ़ाई करते हैं, कभी कभी मैथ्स पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं। तो कभी मैंने पूछा योगी जी के साथ, योगी जी बताइए ये फॉर्मूला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो योगी जी कहते हैं जो लाइफ में एक्स हो गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं इसी के साथ मैंने कहा कि ठीक है, मैथ्स नहीं तो दिनेश जी आप इंग्लिश में मुझे बता दीजिए, इंग्लिश में को सीखना है थोड़ा, अमेरिका में इंग्लिश बड़े काम आते हैं। तो मैंने पूछा दिनेश जी आप एक खूबसूरत लड़की को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। तो दिनेश ने सोचा वो क्या। मैंने कहा दिनेश जी इंग्लिश में अच्छी सुंदर लड़की को क्या बोलते हैं। तो कहते हैं दिनेश जी कि इंग्लिश में सुंदर लड़की को बोलते हैं आई लव यू। मैं तो कहने वाला था अर्चना बोलते हैं मैंने उससे भी अच्छा बोल दिया आपको, जो आपको हर एक बार काम आएगा, हर बार काम आएगा, कभी एक बार की बात नहीं है। तो फिर बहुत बढ़िया। हाँ, तो योगी साहब से मैंने बात की, मैथ्स चलो पढ़ते हैं हम, आप इतना स्ट्रांग है मैथ्स में। तो मुझे योगेंद्र जी सिखा रहे थे मैथ्स में। देखो सोचो तुम $1000, ठीक है, $1000 मैंने दिनेश जी को दिया और उसमें 10% ब्याज लगता है। तो एक साल में दिनेश जी मुझे कितना वापस करेंगे। तो मैंने कहा योगी जी आपको कुछ भी वापस नहीं करेंगे। तो योगी जी कहते हैं कि क्यों, दिनेश जी मैथ्स नहीं जानते। मैंने कहा आप दिनेश जी को नहीं जानते। दिनेश जी ये तो बहुत गलत हो रहा है। दिनेश जी बहुत गलत हो रहा है ये। नहीं वो देने भी नहीं है, जो लिए हुए थे इनसे $1000 गए अब उनके वो। तो मैं जब योगी जी की बात कर रही हूँ तो वीना जी पीछे क्यों रहे। तो वीना जी बड़ा सवर के आई, बड़ा रेडी होके आई, बोलते हैं योगी जी मैं ना 3 घंटे के लिए बाजार जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए। तो योगी जी कहते हैं अभी के लिए इतना ही काफी है। तो अब चलते हैं कि हम लोग जब फोन करते हैं इंडिया, तो किसी कोई ऐसे हमारी तरफ फोन कर रहे थे कि हमारे फ्रेंड्स, हमारी सब अपनी अपनी लाइफ शो करते हैं ना, अमेरिका के हमने कितना पाया, कितना खोया, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एक की कोई फोन कर रहा था, वो कहते हैं कि अच्छा बताओ तुमने क्या खाया आज। तो वहां से आवाज आई कि हमने खाया सरसों का साग। और तुमने क्या खाया। अभी बंदा क्या बोला, अमेरिका का बंदा कहता है हमने खाया परसों का साग। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। आप सबके साथ इतना अच्छा लग रहा है, अपनापन है, बहुत आशीर्वाद मिलता है हमेशा। तब कहती हूँ आपके साथ मेरा गीत गाना अलग मायने रखता है। पूरे संसार में, अमेरिका में 26 सिटीज में मैंने शो किए हैं, लेकिन वो एक ऑडियंस होती है, ये मेरा परिवार है। और परिवार से जब प्रेम मिलता है वो अपना अलग अस्तित्व रखता है। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ। वाह 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 वाह, जीत लिया, दिल जीत लिया। प्यार कुछ खट्टा, कभी मीठा, कभी खारा, कभी हो। तो प्यार कितने फ्लेवर्स में, रूप में, रंग में आता है। तो किसी एक लड़की के भाई के प्रियतमा थी, हमेशा मिलने आती थी। तो वो कहती है उससे, उसकी बहन कहती है तुम मेरे भाई से मिलने रोज क्यों आती हो। वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे भाई से प्यार करती हूँ ना।
क्यों क्यों क्यों? तुम मेरे भाई से प्यार क्यों करती हो? तुम्हारा अपना भाई नहीं है क्या? रिश्तों की बात ऐसी होती है। प्यार कुछ खट्टा कभी मीठा, कभी खारा, कभी हो छेड़ कर नाराज कर, छेड़ कर नाराज कर, तुमको मनाना चाहती हूँ, छेड़ कर नाराज कर, तुमको मनाना चाहती हूँ। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का। उम्र के जिस दहलीज पर आप हैं, आप ये मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन फिर भी कहना मैं चाहती हूँ एक कवि के रूप में कि जो जो द लव विच इज फिजिकल, विच इज बॉडी, इट्स ट्रांजिएंट, इट्स क्षण भंगुर है, लेकिन जो देह, जो नेह प्यार का होता है, हृदय का, वो हमेशा इटर्नल होता है। देह के संगीत का आनंद है क्षण मात्र भर का, नेह का मैं नाद अनहद गुनगुनाना चाहती हूँ, नेह का मैं नाद अनहद गुनगुनाना चाहती हूँ। लो संभालो नाव अपनी तुम जरा, पतवार थामो। प्रेम में हर एक की अपनी भूमिका होती है, कोई हंसता है, कोई हंसाता है, कोई खिलखिलाता है, तो आप क्या करो और मैं क्या करूं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब हम बहें प्यार में, प्रवाह में, फ्लो में, वो कहते हैं लो संभालो नाव अपनी तुम जरा, पतवार थामो। और मैं क्या करूंगी, मैं नदी के धार के संग खिलखिलाना चाहती, बहुत अच्छे, बहुत मैं अच्छे। नदी के धार के संग खिलखिलाना चाहती हूँ। जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन, कहते हैं एक ऐसा जगह होता है, क्षितिज कहते हैं, होराइजन, जहां आसमान धरती से मिलता है, वहां संबंध होता है, प्रेम होता है। लेकिन आप सब जानते हैं, साइंस सेज कि ऐसा कुछ होता नहीं है। वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, प्रेम, मोहब्बत, जज्बात क्या वाकई होता है? होराइजन के समान लगता है वो क्षितिज, कहीं मिल रहा है धरती आकाश से, लेकिन होता एक्चुअल में साइंटिफिकली नहीं है। तब कहती हूँ, जिस जगह मिलती धरा से आसमां की प्रीति पावन, उस क्षितिज तक संग तुम्हारे मीत जाना चाहती हूँ, संग तुम्हारे आज फिर मैं गीत गाना चाहती हूँ। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जाना चाहती हूँ, बहुत बढ़िया। हार कर खुद को तुम्हें मैं जीत जा। बात हंसी की हो रही है, मैं कविता में चली गई क्योंकि मैंने कविता सुनी तो मेरा कवि हृदय बिल्कुल नाद कर उठा। लेकिन मैं बताती हूँ आपको एक बात कि हुआ कुछ यूं कि बलजीत जी इंडिया गई और उनको बस में सफर करने का मौका मिला, तो वो तो बड़ी मैंने वो ना नारी शक्तिकरण पे बड़ा स्ट्रांग है, तो उन्होंने देखा कि जहाँ लिखा हुआ है महिला ओनली, वहां पे एक जेंटलमैन बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उनसे दावा किया, चलिए उठिए आप, यहाँ लिखा है महिलाओं के लिए, तो आप कैसे बैठे हैं? तो उन्होंने कहा बलजीत जी से कि आप महिला कहाँ हैं, आप तो हमें लड़की लगती हैं, तो इसीलिए हमने आपको स्पेस नहीं दिया। और सच बताइए बलजीत जी पूरे रस्ते बैठे ही नहीं, बिल्कुल एकदम आप बैठिए सर, आप बिल्कुल वहीं बैठिए, तो ये बात होती है। और उसके बाद हम चलते हैं पति पत्नी की जहाँ बात आती है, तो मैं बता रही, योगी साहब एक बार टीवी देख रहे थे और वीणा जी भी टीवी देख रही थी, तो दोनों में आपस में के योगी जी बोले मेरे को चैनल दो, मेरे को रिमोट दो। वीणा जी बोली मैं देख रही हूँ, तुम क्यों लोगे, मेरे को देखने दो। योगी जी ने कहा चैनल चेंज करो, रिमोट दो। तो कहती है वीणा जी क्यों? कहते मैं देख लूंगा। कहती है वीणा जी का क्या देख लोगे? तो अल्टीमेटली योगी जी ने कहा वही चैनल देखूंगा जो तुम देख रही हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये बात हो रही है, बहुत सुंदर। लेकिन जहाँ हंसी की बात होती है, मैंने आपसे कहा कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है, क्योंकि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो इसी बात पर मैं कहती हूँ कि विदेश में, अमेरिका में आने के बाद हमने कैसा जीवन देखा, उस पर एक हास्य व्यंग्य की कविता मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं मोस्टली श्रृंगार प्रेम लिखती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे हास्य का अच्छा लगता है तब जब वो हमारे समाज को, साहित्य को कुछ सच बताए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम यहाँ आते हैं, परिवार बनाते हैं, बच्चे पालते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी शादी की। तो उस पर लिखती हूँ कविता मैट्रिमोनी। तो आनंद उठाइए। एक दिन अकस्मात हो गई दास जी से मुलाकात। मैंने कहा कैसे हैं सर? उन्होंने कहा क्या सुनाए खबर,
30 साल से हैं अमेरिका, रहन सहन इस देश का सीखा, कटी जवानी डॉलर पीछे, काम किया बस आंखें नीचे, दया प्रभु की सब है चंगा, बस जीवन में अब एक पंगा, ऊंचा घर बैंक बैलेंस सोसाइटी में घर है, चाहिए तो बेटे को एक बहू और बेटी को एक वर है। हमने कहा सर टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए, शादी.com पर जाइए। उन्होंने कहा हमने बहुत है खर्च किया, सारे साइटों पर सर्च किया, लेकिन हमारे तो भाग ही फूटे हैं, वहां तो आधे नाम ही झूठे हैं। फिर भी हमने बात करी, फोटो आए, हमने घर सबको दिखलाए, बेटी यहाँ जो पढ़ी लिखी, बेटी यहाँ जो लिखी पढ़ी, हर फोटो पे उसकी नाक चढ़ी, चलो हुई खुशी में सीना तान गया, चलो बेटा किसी पे मान गया, पर देखा जो मैंने फोटो दिल ऐसा मेरा धड़का था कि मेरी फ्यूचर बहुरानी एक लड़की नहीं एक लड़का था। बताए हमें आज ये कब बदला अपना समाज, ये रंग नया, ये ढंग नया, ये जीने का तो संग नया। चलो बेटे की नहीं बेटी की बात करते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो रिश्ते आते ही हैं, तो उसके ऊपर कुछ कहती हूँ कि मित्र के सुपुत्र का बेटी को रिश्ता आया था। इंडिया से आता है, तो सुनिएगा इस व्यंग को, ध्यान दीजिएगा। मित्र के सुपुत्र का बेटी को रिश्ता आया था, फिर जुड़ जाएंगे भारत से, ये सोच के मन हर्षाया था। फ्यूचर समधन से बोले हम, अब मिट जाएंगे सारे गम, मेरी बेटी को तो अपनों का लाड मिलेगा। वो पूछी मेरे बेटे को कब तक ग्रीन कार्ड मिलेगा। मिस्टर दास थे बड़े उदास, टेंशन में सुबह शाम थे, निज देश त्याग परदेश में आने के कुछ इनाम थे। मिस्टर दास का सुन के हाल कलेजा मेरा हिल गया, जब मैं पहुंची ऑफिस एक मित्र पुराना मिल गया। मैं इस कविता में 3 नजरियों को दिखाना चाहती हूँ। एक हमारे बुजुर्ग, एक हमारे यंग और एक आधुनिक महिला की शादी का उसके प्रति क्या पर्सपेक्टिव, क्या नजरिया है। तो सुनिएगा दूसरा दृष्टिकोण, सेकंड पर्सपेक्टिव, जो हमारे ऑफिस में लड़का है, इंडिया से आया है, H1 पे है, शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है। मिस्टर दास का सुन के हाल कलेजा मेरा हिल गया, जो पहुंची मैं ऑफिस को एक मित्र पुराना मिल गया, नाम तो उसका शान था, रहता हरदम परेशान था। उनका क्या सुनती हो मेरा सुनो, पिछले 3 साल से सपने सजा रहा हूँ, बीन बजा रहा हूँ, रोटी के अभाव में पिज्जा खा रहा हूँ। लेकिन ये जो इंडियन लड़कियां हैं इतनी कसाई हैं कि इनके लिए हम तो बकरे के भाई हैं। और लड़कियां क्या पूछती है शादी में, लड़कों को क्या पूछती है, सुनिएगा। एक ने पूछा क्या है वीजा। हमारे जमाने में जिसके बल्ले बांध दिया जाओ, लेकिन आज के जमाने में लड़कियां सवाल करती हैं और करनी भी चाहिए। एक ने पूछा क्या है वीजा, एक ने पूछा क्या है पे, सैन फ्रांसिस्को में रहते हो, आई होप यू आर नॉट अ गे। क्या कहूं, सवाल के सारे भाग गया मैं डर के मारे, अगर ये पूछेंगी लड़कियां इतने सवाल तकनी की, तो मैं ढूंढूंगा लड़की रूसी चीनी मक्सी की। तो इंडियन तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। हमारा मित्र भारतीय नारी के अभिमान को रो रहा था, हमें गर्व हो रहा था, बहुत गर्व हो रहा था। फिर भी हिम्मत देने को हमने बोला, लड़की एजुकेटेड है बम का गोला, कम पढ़ी लिखी भोली भाली, कहो तो ढूंढ के लाऊं, जो कहे पति को परमेश्वर मैं तुमको दिखलाऊं। उसने कहा नहीं, नो। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हैं, हाँ, जस्ट सेकंड, आई डिडंट डू दिस। उसने कहा कि चाहे लंगड़ी लूली हो कोई फियर नहीं है, वो भी क्या दुल्हन जो इंजीनियर नहीं है। चाहे इंजीनियर ना सही, डॉक्टर ही सही, पर 2 तनख्वाह के बिना तो गुजर हियर नहीं है। तो तैयार है वो लोग कुछ भी लेने के लिए, लेकिन वो पढ़ी लिखी हो। हाँ बिल्कुल माल। तो हम लगे हुए थे बातों में, ले कागज कुछ हाथों में, आई तमन्ना कुछ कहने, बड़े तंग कपड़े पहने। और ये तीसरा नजरिया है, जो आधुनिक लेडी है, शादी के बारे में क्या सोचती है, वो भी अमेरिका में। सुनिएगा, हम लगे हुए थे बातों में, ले कागज कुछ हाथों में, आई तमन्ना कुछ कहने, बड़े तंग कपड़े पहने, जो नीचे से कुछ ऊपर थे और ऊपर से कुछ नीचे। जी हाँ, बॉलीवुड ने हॉलीवुड को छोड़ दिया है पीछे। मैंने कहा शान मेरी बात मान, घर की मुर्गी धर ले, तो तमन्ना से ही शादी कर ले। शान तो चुप रहा, लेकिन तमन्ना बोली, ये कैसी बातें खोली, शादी शादी है, कोई फास्ट फूड नहीं है, वैसे भी शादी का मेरा अभी मूड नहीं है। क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत
अच्छे। बिल्कुल, शादी शादी है, कोई फास्ट फूड नहीं है, वैसे भी शादी का मेरा मूड नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा दोस्त मेरे घर का आधा किराया सह सकता है तो मेरे साथ मेरे घर पे रह सकता है। लिव इन का कॉन्सेप्ट कभी आपने सुना होगा, तो वो भी आजकल इंडियन में बहुत फैल रहा है। तो मेरे साथ मेरे घर पे रह सकता है। बात साथ रहने की है, शादी का क्या तर्क है ना? कितनी विचारधारा सुनिए उसकी। बात साथ रहने की है, शादी का क्या तर्क है? ऐसे रहो या वैसे, कोई फर्क है? जी मैं आया 2 चांटे में जड़ दूं इसको आज। हम लोग तो बड़े कंजर्वेटिव ख्याल के ना उस जमाने का सोचते हैं। जी मैं आया 2 चांटे में जड़ दूं इसको आज, लेकिन ये नहीं तमन्ना, ये तो कह रहा है समाज। घर घर में आज डाइवोर्स हो रहे हैं, स्कूल में सेक्स पर कोर्स हो रहे हैं, यूएस में, इराक में यूएस का फोर्स हो रहे हैं, और सारे प्रोजेक्ट इंडिया आउटसोर्स हो रहे हैं। Wonderful, बहुत अच्छे, wonderful. वेरी नाइस, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वेरी नाइस, कमाल कर दिया। Very मजा आ nice, गया। very nice. Very nice. अर्चना, तीनों अर्चना, दृष्टिकोण तुमने बहुत तो अच्छे से समझाए ऐसी हैं। सुनाई कि जैसे आंखों के सामने से पर्दे हट गए। कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको अंतिम छोर यही आपके लिए दुआ करूंगी कि अर्चना है यही कि भारतीय चेतना आपके करों में हो, माने आपके हाथ में और आपके सर में, है ना, दिमाग में भी हो और आपके एक्शन में भी हो, कि जो हम धरोहर अपनी संस्कृति लेके आए हैं उसका पालन करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको सिखाएं नेक्स्ट जन को। अर्चना है यही कि भारतीय चेतना आपके करों में हो और आपकी या आपके बच्चों की शादी अच्छे घरों में हो। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत क्लासिक खूब, क्या अंदाजे बात है, बयान। क्या बात है, वाह, बहुत वाह। खूबसूरत। मैंने बहुत वैसे सुंदर तो बेटा, बहुत तुम्हें अच्छा कुछ अंदाजे कहना बयान। सूरज को चांद चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन नहीं ये कि वाकई तुमने कमाल कर दिया। बहुत हर अच्छा। दफे एक नया रंग लेके आती है, हर आपने दफे। तो गागर में सागर भर के रख दिया। बस पूरा कोशिश सागर। करती हूँ कि कविता अर्चना, हर दफे एक नया रंग सुपर लेके आती है। सुपर। अर्चना, तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हें अपना फ्यूचर हमारे अंदर नजर आ रहा है, उसका पता नहीं, लेकिन हमारा प्रेजेंट बहुत ही प्लेजेंट है तुम्हारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इससे पहले कि मैं आपको आदिवस प्रणाम नमस्कार कहूँ, कुछ छोटे छोटे मुक्तक सुनाना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे कविता बहुत प्रिय है, बहुत प्रेम है, आपके साथ आई हूँ। तो बस ये कहना चाहूंगी हमेशा कि टूटा चावल देव कभी स्वीकार नहीं करते, टूटा दर्पण देख कभी श्रृंगार नहीं करते, जिसको भी दिल देना तुम पूरा पूरा देना, आधे मन से कभी किसी से प्यार नहीं करते। वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत और खूब, अति अर्चना, सुंदर। बहुत अर्चना, हमने सुंदर। आधे मन से तुमसे प्यार नहीं अति किया है, सुंदर, हमने अति पूरे सुंदर। मन से बहुत तुमसे सुंदर, प्यार किया है। बहुत सुंदर। अति सुंदर। अर्चना, आप सबसे अर्चना, घर जीते रहो बेटी, जीते रहो। अर्चना देख शुक्रिया। रही हो मुझे? हमने पूरे मन से तुम्हें प्यार किया है और करते रहेंगे, और हमेशा तुम्हें दुआएं देते रहेंगे हम। आशीर्वाद बटोरते लो, अर्चना, बटोर लो अर्चना, सब। कैन यू सी मी? कैन यू यस सी सुलभा मी? जी, बिल्कुल बिल्कुल सुलभा जी, हाँ, थैंक मेरी यू। तरफ देखो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं देखती हूँ कि आप सब ने अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया, और उसके बाद आप इस वक्त अपने जीवन को ऐसी दिशा, ऐसी दशा दे रहे हैं, ऐसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जिसको विच इज इंस्पिरेशनल। बस आपको देख के मुझे कहने का मन करता है कि संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड समथिंग, अ लाइफ स्पेशली। संवेदन के भावों को अक्षर बनते बनते, फिर अक्षर को शब्द, शब्द को स्वर बनते बनते, महल रेत के हंसते हंसते कहते हैं मुझसे, उम्र बीत जाती है घर को घर बनते बनते, घर को घर बनते बनते। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। बहुत खूब। गजब ढा रही है यार। बस कभी कभी गजब, कुछ गजब, भावनाएं मन में simply रह गजब। जाती हैं जो मैं कविता के माध्यम से कहती हूँ। तो अच्छा, मैं आपसे भूल ना जाऊं कहना कि हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं, जैसे कि योगी साहब ने बताया, ट्यूसडे 7:30 बजे धूम मचा ले। तो हाँ, तो प्लीज आप लोग सबको बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको मैं बुलाने आई हूँ कि आपकी बेटी बुला रही है कि हम लोग कुछ कर रहे हैं, आपका आना बहुत, मैं रिक्वेस्ट नहीं, मैं आपको बता रही हूँ जिद के मारे कि आपको वहाँ आना है। एवरी ट्यूसडे 7:30 आप लोगों को वहाँ आना जरूर है। और इतने अच्छे हमारे गायक हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके साथ ट्यूसडे 7:30 धूम मचाले के साथ मंडे यानी कि आज रात को 8 बजे हमारा रेडियो पे शो आता है हमारे अपने कलाकारों का, जिसे हम कहते हैं धूम मचाले जिंदगी। 8 से 9 बजे 1170 AM पर आप रेडियो में सुन सकते हैं, डेस्कटॉप पर अपने कंप्यूटर पे सुन सकते हैं, या स्मार्टफोन पर आप उसका ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारे गायक बहुत खुश होंगे अगर आप उनका गीत सुनेंगे, और हम आपको वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि 1 घंटा आपको 1 मिनट बोर नहीं लगेगा। इतनी अच्छी हाई क्वालिटी के हमारे स्टैंडर्ड होते हैं कलाकारों के। अगर आप साथ देंगे तो हमारे कलाकारों का नाम बहुत दूर तक पहुंच पाएगा। तो वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज
Listen अर्चना। Dhum Machale Zindagi 8 o'clock on Radio Zindagi and join every Tuesday 7:30 at Dhum Machale. तो इसके साथ ही बस मैं एक प्रमुखता अर्चना 1 मिनट मुझे दो अर्चना जी प्लीज। पुष्पा जी, बिल्कुल पुष्पा जी। जीते रहो, लंबी उम्र हो। और जी तो कर रहा है खग लेने के लिए, लेकिन नहीं ले सकते, पता नहीं कब आएगा वो दिन। क्यों नहीं ले सकते? धन्य है आपके माता पिता और आप भी। अर्चना, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। जी सुभाषिनी जी कहिए। हेलो अर्चना। मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च तुम्हारे सारे प्रोग्राम धूम मचाले के देखे हैं। जय माता दी। 100%। लेकिन मंगल वाले दिन सवेरे हमारा जूम होता है, शाम को योगी भाई का जूम होता है, उनका 6:15 6:30 खत्म होता है, 7:30 तुम्हारा शुरू हो जाता है। ये बताओ हमारी उम्र में कितनी देर जूम के सामने रहना चाहिए? मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको इसका जवाब निश्चय दूंगी। मैं बोलूँ जब मैं खाना खाती हूँ ना तो मैं पेट भर के खा लेती हूँ, मैं पेट भर के खाना खा लेती हूँ। लेकिन जब रसगुल्ला दिखता है तो चाहे जितना मैंने खाना खाया हो, मुझे रसगुल्ला खाने का मन करता है। तो मेरा भी करता है अर्चना, मेरा भी करता है। लेकिन मैंने दिनेश भाई को बहुत कहा कि बुधवार को न अर्चना होती है न योगी जी होते हैं, आप एक प्रोग्राम बुध को क्यों नहीं कर देते? अच्छा, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। ये बहुत अच्छा कि आपने बताया सुभाषिनी जी, हमें बिल्कुल पता नहीं था। तो वी विल डू समथिंग। अब अनलेस वी नो द प्रॉब्लम हाउ वी सॉल्व इट। आपने नहीं तो सुनिए, आपके कार्यकर्ताओं को तो दोनों को बता दिया, योगी जी को भी और दिनेश भाई को भी, दोनों ने हमारी मदद नहीं करी। नहीं, उसमें बताया था आपको कि राज देसाई ने पोल की थी और उसमें जो ट्यूसडे वाज 80% ऑफ द पीपल लाइक दैट। और वैसे भी वेडनेसडे को भी आपके दोनों प्रोग्राम है वहाँ। एक जगह सुनीता के यहाँ वो चल रहा है, क्या कहते हैं, मनोरंजन, और इस तरफ जो है चौबारा चल रहा है। सो ओनली डिफरेंस इज कि हमारा प्रोग्राम 2 घंटे का बीच में होता है। सो इट्स काफी, मतलब इस पे राज देसाई ने पूरी पोल की थी ना साइंटिफिक वे, एंड मोस्ट पीपल प्रेफर्ड Tuesday evening. ये भी तो वो एक पोल मांग सकते हैं। कैच हियर हमने सैटरडे कंपेयर किया था, बट दिस इज अ गुड पॉइंट। अगर हमारा ट्यूसडे कॉन्फ्लिक्ट है तो श्योरली हम लोग, सुभाषिनी जी आई थिंक यू हैव अ वैलिड पॉइंट, हम लोग इस बात पे जरूर मैंने डिस्कस करेंगे एंड वी विल फाइंड सम सॉल्यूशन टू इट, ताकि आप सब लोग आ सके एंड वी विल मेक श्योर कि यू विल गेट अपॉर्चुनिटी। वी ऑल विल मीट ईच अदर एवरी, जो भी दिन हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, बट वी विल टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अब वैसे भी कुछ प्रोग्राम तो जो है फिजिकल भी होने वाले हैं। अब जुलाई 1 से we are only 4 weeks away, 5 weeks away from going physical also. अपना कुपर्टिनो में तो डेफिनेटली है, पालो आल्टो वाले भी, उनके भी प्रोग्राम होने शुरू हो जाएंगे। So we need to relook at the schedule कि क्या वर्क करेगा उसमें। So we can do that. चलिए, हमने बहुत सारी मैंने सीरियस बातें कर ली, 2-3 चीजें। अच्छा अर्चना, एक चीज सीरियस मैं भी बता दूं जी, 28 को आना मत भूलना तुम। 28 को आना मत भूलना। और एक चीज ये कि मैं तुम्हें 12 साल से देख रही हूँ और 12 साल में तुमने जरा सा 1 इंच भी फर्क नहीं आया। कैसे, क्या खाती हो? मैं आपको एक जोक सुनाती हूँ। पता है, दिनेश जी और आशा जी बात कर रहे थे, तो आशा जी ने कहा, देखो ना सामने वाले घर में कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, इतनी देर से बाशोर मचा रहे हैं, जाके कुछ बताते नहीं, तुम जाते क्यों नहीं? दिनेश जी ने कहा, मैं गया था तभी तो लड़ रहे हैं। दिनेश भाई, आप कितने ज्यादा आपके बारे में मेरी रेपुटेशन सब जगह पहुंची हुई है। दिनेश जी को किसी ने पूछा कि दिनेश भाई ये क्या हो रहा है? इतना कुछ करते हैं अभी, लेकिन आप शादी के पहले क्या करते थे? मैंने पूछा काम क्या करते थे, तो दिनेश जी कहते, उनको पूछा, दिनेश जी आप शादी के पहले क्या करते थे? तो बड़े दुखी होकर दिनेश जी बोले, जो मेरा मन करता था। अच्छा, मैं और एक बात बता दूं, योगी जी ने अपने बेटे को लिखा, योगी जी ने नया व्हाट्सएप शुरू किया, योगी जी ने अपना नया इंस्टॉल किया व्हाट्सएप पे, बड़े खुश हुए। योगी जी ने कहा अपने बेटे को, बेटा मैंने व्हाट्सएप लगा लिया है, तू मुझे एक जोक भेज। तो उनका बेटा वापस भेजता है कि पापा मैं पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं अच्छा है, दूसरा भेज। चलिए, बहुत आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बस 2 बातें कहूंगी, तो जो मैंने सीखा है अपनी इसी उम्र में सीखा है, न खोटा न कोई खरा ही रहेगा। हम सब यहाँ हैं, कल का कोई पता नहीं। न खोटा न कोई खरा ही रहेगा, न सूखा न कोई हरा ही रहेगा, न कुछ ला सका न तू ले जा सकेगा, धरा का धरा पर धरा ही रहेगा, धरा का धरा पर धरा ही रहेगा। और एक दुआ करती हूँ, फिर नमस्कार करूंगी। आँख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, आँख कभी भी कोई गम से खारी ना हो, आस किसी की हालातों की मारी ना हो। दुआ हमारी मौला तुमसे बस इतनी है,
दुश्मन के घर भी कोई बीमारी ना हो, वाह दुश्मन के वाह घर भी बीमारी ना हो। बहुत बढ़िया। बस इसी के साथ मैं आपको दुआ देती हूँ और मुझे रहेगा अरे इंतजार आपका धूम मचाले में। और आज रात को 8 बजे धूम मचाले जिंदगी जरूर सुनिएगा। ढेर सारा प्यार, आपको प्रणाम, नमस्कार, आदियोस। और ऐसे ही आप मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। यास्मीन बोल रहे हैं, कल अर्चना, आपका एक एक करके, रेडियो just a प्रोग्राम minute, की लिंक everybody क्या is है? saying at the same time. Just a minute, just a minute. I'll mediate. किसने पहले कहा था कि अर्चना से बात करना चाहते हैं? जी, Was that मैंने the- मुझे यास्मीन जी, आप दिनेश बोलिए। भैया मुझे 1 सेकंड दे दे प्लीज। कल अर्चना जी हमारे प्रोग्राम में आने वाली हैं, तो हम सबको बताना चाह रहे हैं कि कल हमारे ईद के प्रोग्राम में अर्चना जी आएंगी। ओके, थैंक यू। गीता जी आप बोलिए अब नेक्स्ट। हाँ जी। मैंने वो रेडियो का जो प्रोग्राम है आज, उसका क्या 1170 AM पे 1170 रेडियो जिंदगी, आप गूगल पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। बटन उसको बना दीजिए, अपने फोन पे ही बटन बना दीजिए, आप सुन सकते हैं। और किसका क्वेश्चन था अर्चना जी से? मैं पायलट बन गया हूँ फिर, वीना जी देखा आपने कैसे मैंने कंट्रोल कर लिया। तो अब मैं भी एक लाइन वाला जोक सुनाना चाहता हूँ। तो ये आदमी कहता है, I have been in love with this same woman for 49 years. और फिर कहता है, if my wife finds out, she'll kill me. अर्चना जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अर्चना जी, अर्चना, ये आप इतना नॉन स्टॉप बोलते रहते हैं, रिकॉर्ड क्या है? कितने घंटे तक लगातार आप बोल सकते हैं? चलिए आज also got that thought. आप वो कह रहे हैं अर्चना जी, आप इनको लेसन दीजिए योगेंद्र जी को, कैसे फास्ट बोलना होता है। ये बड़ा सोच के बोलते हैं जरा। योगी जी पता है क्या होता है कि ना, अगर सॉरी कोई कुछ कहना चाहते हैं? हमें आपके किसी कुत्ते ने बोला था बीच में। हाँ, मेरा I'm sorry. Too good. मैं वो भी कहती हूँ, आपको सुनना चाहता है, वो भी आपको सुनना चाहता है। मैं बताऊं कि जीवन में जो भी हो, आज का दिन बहुत जरूरी है। ना बीता कल, ना आने वाला दिन कुछ हो सकता है इम्पोर्टेंट। जो हो सकता है, लिव लव लाइफ टुडे। दिस इज, ये लम्हा, ये घड़ी बहुत जरूरी है। और मैंने रिसेंटली आई लॉस्ट माय डैड एंड आई हैव सीन कि जितना भी आपका बैंक बैलेंस नंबर बड़ा हो, लेकिन अगर आप में खुशी ना हो, वो कहते हैं ना कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन हमको खुद समझाया जा सकता है, सबसे पहले दिल के खालीपन को भरना, पैसा सारी उम्र कमाया जा सकता है। बहुत अच्छा, सारी उम्र कमाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मनोरमा जी का हाथ उठा हुआ है, पीला सा हाथ है मनोरमा जी का, वो उठा हुआ है, वो कुछ पूछना चाहती हूँ। जी अर्चना जी, पिछले हफ्ते मैंने आपका ट्यूसडे का प्रोग्राम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने सोचा मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्लीज गाइड मी। श्योर। थर्सडे को गोविंद जी एक फॉर्म भेजते हैं, गूगल फॉर्म, उस पे थीम लिखा होता है। जैसे कि हमारे अगले 5 डिसाइड हो चुके हैं, मुकेश स्पेशल, मोहम्मद रफी स्पेशल, पंचम दास स्पेशल, फिर हमारा होगा फादर्स डे स्पेशल। तो अगर आप जुड़ना इनको चाहें ऐसे करेंगे जी? अर्चना जी, इनको अपने उस पे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इनको। या अभी बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपका नंबर ले लूंगा मनोरमा जी, योगेंद्र जी से, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल, जो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो बिल्कुल अपडेटेड रहेंगे कि क्या हो रहा है। वी हैव अ वेरी पावरफुल होमली व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें बड़ा प्यार है, आनंद है। तो अगर आप भी उसमें बहना चाहते हैं, डूबना चाहते हैं, तो डू जॉइन अस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। अर्चना जी, एक बात मैं और कहना चाह रही थी। अभी आपने कहा आपके घर में अच्छी बहुरानियां आए, तो हमारे घर में तो आ गई। अब आपके लिए आशीर्वाद है कि आपके घर में इनके भी 2 बेटे हैं, इनके भी 2 बेटे हैं। That's right. देखिए, मेरा मानना है कि ना, हमारा ये लास्ट जनरेशन है जहां हम बड़ों की भी सुनेंगे और छोटों की भी सुनेंगे, लेकिन हम सुनने को तैयार हैं क्योंकि हम में वो क्षमता है। This is the last batch that will listen to both sides, elder one as well as juniors. लेकिन ईश्वर जिम्मेदारी भी जिम्मेदारों लोगों को ही देता है, तो हम ये कर सकते हैं। We can listen to our bahus also. तो इतनी हमको सिखाएं। तो पिटाई करेंगे बहुओं की, क्या सुनना नहीं है कुछ भी। मनोरमा जी, अपना फोन नंबर चैट में डाल दीजिए। विजय जी आप भी डाल सकते हैं, अगर आप विजय जी क्वेश्चन आ रहा है, विजय जी भी पूछना चाहते हैं कुछ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। शोंडू जी का, हमारे छोटा भाई दिनेश भाई, उनसे, उनकी तरफ से हम आपका बहुत सुन के दिल खुश हुआ शोंडू का। तो आप हमारे इसमें पास में
इसको एक अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए। I want that checkbook here. मुझे उस पे चेक लिखना है That is classic. अर्चना मेरे नाम को खराब कर दिया आपने, बाजा बना दिया आपने। अर्चना शकुंतला जी कुछ बोल रहे हैं। शकुंतला जी बोलिए। हाँ जी। पता नहीं तुमसे कब मिली थी, लेकिन तुमने जिंदगी में इतना आनंद बरसा दिया कि मजा आ गया। मैं चुप नहीं रह पा रही हूँ तुम्हारा सुनने के बाद, इसलिए जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो, आगे बढ़ती रहो और तुम्हारी कीर्ति जो है ऐसे ही सब दिशाओं में फैलती जाए। बस बहुत यही कर आशीर्वाद सकती आपका हूँ। फलता है हमको शकुंतला जी। आपको हम ऑलमोस्ट लाइक 18-20 इयर्स पहले से जानते हैं, तो वो जो आपने हमेशा, शी हैज ऑलवेज हेल्प मी। जब मेरी 2 किताबें आई थी तो रात भर बैठ के उन्होंने मुझे गाइड किया बिफोर पब्लिशिंग इट, तो मैं कभी वो भूल नहीं सकती। और आप में जो इतना स्वामित्व, अस्तित्व, आप, शी वाज द टीचर हु वेंट टू जर्मनी टू टीच संस्कृत देयर। मैन आई नो कि उनका इतना वजूद है, उनका नाम है, रुतबा है, फिर भी इतनी डाउन टू अर्थ है। तो हमें बहुत गर्व है कि वी ऑल हैव ग्रेट रोल मॉडल्स फॉर अस। हमारे सामने जो इतना आपने बाहर सेट किया, हम वहां तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत अरे बहुत, इतनी इज्जत मत दो। मैं कल तुम्हारी अपराजिता पढ़ रही थी तो तुमने यही बातें उसमें लिखी हुई किसी दफा पूरी इसकी अर्चना की पूरी लाइफ स्टोरी सुनाएंगे, इसको बुलाएंगे। और इट सीम्स लाइक लेयर के बाद लेयर आती जा रही। किताबें भी लिखी हैं, गाने भी गाती है, कविताएं भी गाती है, जोक्स भी सुनाती है, प्रोग्राम भी रन करती है। सो कंट्रोल बैक टू योगेंद्र जी। अभी रचना जी इसके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला हमारे लिए। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आप आते रहे हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। मैंने आपसे पूछा था कि आपका रिकॉर्ड क्या है नॉन स्टॉप बोलने का, कब तक का क्या है? वो सवाल था, मैं सुन नहीं पाई, तो मैं आपको बताती हूँ। ओहायो में मैंने बहुत खुशी के साथ एकल पाठ किया था। एक वहाँ पे विपिंदर जिंदल जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आई वाज वेरी हैप्पी, आई कुड स्पीक फॉर 4 आवर्स नॉन स्टॉप एकल पाठ। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी उस वक्त, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। मैंने ऐसे लगता है कि ना अगर मैं कह पाऊं तो मुझे खुद खुशी, बहुत हैप्पी लगता है कि कुछ अगर शेयर कर पाऊं। और किसी कवि या कवित्री से मत बोलिए कि बोलते रहो, क्योंकि वो बोलते रहेंगे। तो वी डोंट वांट टू स्टॉप। सरस्वती की कृपा तो तुम पर है ही, और पता नहीं तुम्हारी